आजकल बहुत जगह नाम बदले जा रहे हैं। नाम में क्या रखा है? एक नाम है गाजियाबाद। अब एक बात बताओ, ये गाजी कौन था? इसका भारत से क्या कनेक्शन है? गाजी का कनेक्शन अफगानिस्तान से है या भारत से है? नालंदा अब क्यों नहीं है? क्योंकि बख्तियार नाम के आतंकवादी ने उस नालंदा में आग लगा दी, उस नालंदा को तोड़ दिया, उसकी पुस्तकें जला दी और उसी नालंदा के पास उसी बख्तियार के नाम से एक शहर बसा दिया बख्तियारपुर। तो ये शर्म की बात है या गर्व की बात है? हमारा काम है, अगर कहीं भूल हुई है तो उसमें सुधार करें, उसको ठीक करें, त्रुटि को मिटाएं। आज भी राम मंदिर को देश में बहुत सारे लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो क्या राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? जो किसी के मरने पर शव यात्रा में जाने के बाद नहाता है, वही हिंदू कब्रों पर चढ़ा हुआ प्रसाद बड़े शौक से खाता है। दादू दुनिया बाबरी कब्रें पूजे उस, और जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे। अगर आप इतना ही आर्किटेक्चर जानते थे तो होना चाहिए था सीरिया में, होना चाहिए था इराक में, होना चाहिए था ईरान में। क्यों नहीं है? सिर्फ भारत में ही क्यों ऐसा आर्किटेक्चर मिलता है? मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत, पत्थर गवाह ही देंगे। मेरे साथ कोई मुसलमान मेरा दोस्त है, अगर मैं उसके साथ चली गई या मैं किसी के साथ चर्च चली गई, मैं अपने धर्म आप मुसलमान के साथ मस्जिद नहीं जा सकती, वहाँ प्रवेश मज़ार तक जा सकती, मजार तक जा सकते, क्योंकि वो मुसलमानों की है ही नहीं। मैं अपने धर्म को पूछूं, लेकिन मैं बाकी धर्म को भी इज्जत दूं, इसमें तो कोई गलती नहीं। इस चीज को बैलेंस करने की इस देश में जरूरत नहीं है, प्रासंगिकता इसकी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत चीजों को हमने सहिष्णुता के नाम पे बैलेंस किया है। गुरुकुलों की कोई बात नहीं करता, मदरसों की सब करते हैं। जबकि मदरसों से पढ़कर के बच्चा आतंकवादी बनता है और गुरुकुल से पढ़कर के बच्चा एक विद्वान बनकर के देश का नेतृत्व करता है। हम एक युवाओं के देश कहे जाते हैं, और उस देश का युवा वर्ग टॉकीजों में कल सलमान खान की कौन सी मूवी है, शाहरुख खान की कौन सी आने वाली है, क्या ये खबरें न्यूज़ में बहुत ज्यादा। हम सबके हैं, मतलब उसमें हिंदू और मुसलमान को मुझे लगता है कोई भेद नहीं होना चाहिए। कोई इस्लाम को मानने वाला है तो उसको भी राम जी को मानना ही चाहिए, क्योंकि 1400 साल पहले तो वो भी राम जी का ही वंशज है। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, है ना, जबकि मजहब ही सिखा रहा है। खुद कुरान की कई आयतें इस बात को बताती हैं कि काफिरों को जहां पाओ वहां उनको कत्ल कर दो। भगवान श्री कृष्ण एक योद्धा थे, भगवान श्री कृष्ण एक मनोवैज्ञानिक थे, दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को देने वाले थे। जिस गीता पर आज दुनिया के बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक संस्थान शोध कर रहे हैं, उस गीता कहने वाले को हमने क्या बनाया? नचनिया बनाया। हमको चीजें पढ़नी है, तो अगर हम पढ़ेंगे तो बचेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हम भी लल्ला लल्ला लोरी और दूध की करते। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूं नमा लाइव पर। बात ऐसी है कि बोलते सब हैं, लेकिन लोग उनकी बातों को सुनते हैं जिनकी बोलने का अंदाज अलग होता है या फिर जिनके पास कोई तर्क होता है, ज्ञान होता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे ही दो धुरंधर मौजूद हैं जिनके पास ज्ञान तो भर भर के है और उनके बोलने का अंदाज ऐसा है जैसे बोलते हैं बम्पर शेर, जब जहां भी किसी भीड़ में बोले उनकी बात सुनते हैं। एक से तो आप जो है बखूबी वाकिफ है, क्योंकि वो हमारे स्टूडियो में हमेशा आते रहते हैं, वो है सनातन महासंघ के फाउंडर गौतम खट्टर जी, नमस्कार। और दूसरे हैं हिंदू महासभा के प्रवक्ता और पत्रकार भी हैं, तो इनसे हमारा खास लगाव हो जाएगा अभी इस बातों में ही। आप दोनों लोगों का स्वागत है आज स्टूडियो में। बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं। शुरुआत किस चीज से करें? नाम से, जैसे मैंने बोला कि नाम से हम शुरू कर रहे हैं, आप दोनों के नाम का परिचय दिया, मैंने भी अपने नाम का परिचय दिया, तो नाम से शुरू करते हैं। आजकल बहुत जगह नाम बदले जा रहे हैं, बहुत सारे जैसे रेलवे स्टेशन के, शहरों के, यहाँ तक कि मुगल गार्डन का भी नाम बदल दिया गया। तो नाम बदले जा रहे हैं, इस पर क्या है कि नाम बदलने से क्या उस जगह का जो है वो चीजें चेंज हो जाएंगी? नाम में क्या रखा है ये नाम से? देखिए, नाम में क्या रखा है ये प्रश्न बार बार लोग करते हैं, और खासकर वो लोग करते हैं जिनको भारतीयता से और भारत से कोई लगाव नहीं। पंडित राजीव दीक्षित हुए हमारे भारत में एक बड़े ही महान व्यक्ति, उन्होंने एक बात कही थी कि मेरा उद्देश्य है भारत को भारतीयता की मान्यता पर फिर से खड़ा करना, मैं उस काम में लगा हूं। ये गहरी बात है। मतलब भारत में भारतीयता चलेगी या इस्लामिकता चलेगी, ये भारत में भारतीयता चलेगी या अंग्रेजियत चलेगी। आपने ट्रेनों की बात करी, आपने शहरों की बात करी, एक नाम है गाजियाबाद। अब एक बात बताओ, ये गाजी कौन था? इसका भारत से क्या कनेक्शन है? गाजी का कनेक्शन अफगानिस्तान से है या भारत से है? फरीदाबाद, फरीद कौन था? बख्तियारपुर, आपने नाम की बात करी, बख्तियार कौन था? बख्तियार कहाँ है? बख्तियारपुर बिहार में है। किधर है? नालंदा में है। नालंदा क्या था? नालंदा एक विश्वविद्यालय था।
नालंदा अब क्यों नहीं है? क्योंकि बख्तियार नाम के आतंकवादी ने उस नालंदा में आग लगा दी, उस नालंदा को तोड़ दिया, उसकी पुस्तकें जला दी। किसने? बख्तियार ने। और उसी नालंदा के पास उसी बख्तियार के नाम से एक शहर बसा दिया बख्तियारपुर। तो ये शर्म की बात है या गर्व की बात? मतलब अपने विनाशकों की उपासना करें हम, उनकी स्मृतियों को यहाँ सहेज के रखें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस्लामाबाद, इस्लामपुर, जगह जगह इस्लामपुर है। यानी ये जो नाम बदले जा रहे हैं, ये देखा जाए तो एक तरीके से हम हिस्ट्री को सही करने की रिवाइव, जिन्होंने उल्टे हाथ से नाम बदल दिए। भारत में भारतीयता के नाम के आधार पर नाम होंगे या इन जिहादियों के, इन आतंकवादियों के, इन बलात्कारियों के, इन आक्रमणकारियों के नाम पर नाम क्यों होंगे? नहीं हो सकते। ये भारत कश्यप की भूमि है, ये गौतम की भूमि है, ये कणाद की भूमि है, ये पाणिनि और पतंजलि की भूमि है, ये चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी की भूमि है। ये किसी गाजी की भूमि नहीं है, ये किसी फरीद की भूमि नहीं है, ये किसी फैज की भूमि नहीं है, ये किसी तुगलक की भूमि नहीं है, ये किसी तैमूर की भूमि नहीं है, ये किसी भी मीर जाफर की भूमि नहीं है, ये किसी भी इस्लामिक आतंकवादी की भूमि नहीं है। ये भारतीयों की भूमि है, ये वीर सावरकर की भूमि है, महात्मा मदन मोहन मालवीय की भूमि है, स्वामी श्रद्धानंद की भूमि है, ये अकबर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, टीपू सुल्तान की भूमि नहीं है। तो यहाँ उनका नाम क्यों होगा? ये लोग बाहर से आए थे भारत को लूटने के लिए, भारतीय लोगों को मारने के लिए। महिलाओं के साथ इन्होंने लाखों की संख्या में बलात्कार किए, गाजर मूली की तरह भारत के बच्चों को, ब्रह्मचारियों को, आचार्यों को मार दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, गुरुद्वारों में आग लगा दी, पुस्तकालयों को जला दिया। हम इनके नाम पर भारत में इमारतें बनाएं और कहें कि ये देखो, ट्रेन की बात आपने कही, एक ट्रेन चलती है गोवा से जिसका नाम है वास्को डिगामा, वास्को डिगामा एक्सप्रेस। क्या मतलब है भारत में वास्को डिगामा एक्सप्रेस चलाने का? वो वास्को डिगामा जिसने भारतीय लोगों को आकर के बर्बरता करी और बोला कि यदि तुम ईसाईयत को स्वीकार नहीं करोगे तो इन लोगों के, जिंदा लोगों के नाखून खींच लो, इनके मांस नोच लो। उस आतंकवादी वास्को डिगामा के नाम पर भारत में क्यों ट्रेन चल रही है? उसके नाम पर वास्को डिगामा के आतंकवादी, आक्रांता, बर्बर, जाहिल, गंवार, उसके नाम पर, जंगली आदमी के नाम पर क्यों गोवा में आज भी शहर विद्यमान है? क्यों होगा? अगर हमको करना है तो हम भारत में अब्दुल कलाम के नाम पे रखेंगे, हम भारत में अशफाकुल्ला खां के नाम पे रखेंगे। हम क्यों आतंकवादियों के नाम पर रखेंगे? नहीं रखना चाहिए ना। तो नाम में रखा है, ये राम की भूमि है, ये हिंदी की भूमि है। तो सही कहा आपने। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नाम तो बदले जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि लोग लखनऊ को कोई और नाम से जल्दी बोल नहीं पाएंगे, या फिर लोगों को बहुत समय लगेगा इस चीज को करने में? तो किस तरीके से और हम इसको फास्ट कर सकते हैं, लोगों को कैसे और हम रिमाइंड करते हैं? जैसे गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर देंगे, लेकिन आप ज्यादातर लोगों को सुनेंगे वो गुड़गांव ही बोल रहे हैं, गुरुग्राम बोलने में उनको थोड़ा समय लगेगा। किस तरीके से और उनके माइंड में हम सेट कर सकते हैं कि नाम तो चेंज कर दिया, क्या ये नाम हमने आने वाली जनरेशन के लिए चेंज किया? ये तो ऐसा है नहीं, हमें भी यूज करना है। तो किस तरीके से हम और उनके दिमाग में फीड कर सकते हैं? ये उनको बताना पड़ेगा कि तुम्हारी असलियत ये है, तुम्हारे पूर्वज ये हैं, ये तुम्हारे हत्यारे हैं, ये तुम्हारे पूर्वजों के हत्यारे हैं, विनाशक हैं, इनकी उपासना मत करो। अपने पूर्वजों को पूर्वज मानो, अपने पूर्वजों के हत्यारों को, विनाशकों को अपना पूर्वज मान करके उनकी पूजा ना करो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, कौन स्वीकार नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, और कुछ लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो हम ऐसा ना करें, अपने पूर्वजों को वो सम्मान ना दें, ये तो कहीं की बुद्धिमत्ता नहीं होगी। हाँ, 10 लोगों में से अगर 4 लोग गुरुग्राम को आज भी गुड़गाम बोल रहे हैं तो वो उनकी त्रुटि है। हमारा काम है अगर कहीं भूल हुई है तो उसमें सुधार करें, उसको ठीक करें, त्रुटि को मिटाएं। आज भी राम मंदिर को देश में बहुत सारे लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो क्या राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। ये राम जी का देश है, तो यहाँ पर कोई करेक्शन होगी तो लोगों को थोड़ा पचने में थोड़ा समय लगेगा, पर कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूँ जितने भी ऐसे स्थान हैं, जैसे माउंट बेटन के आज बहुत सारे संग्रहालयों में पत्र रखे हुए हैं, बहुत सारे संग्रहालयों में माउंट बेटन की जो स्मृतियां थी, उसके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं थी, वो आज भारत के संग्रहालयों में रखी गई। क्यों रखी गई? हमको माउंट बेटन से क्या लेना देना? जिस माउंट बेटन ने भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, अखंड भारत को तोड़ करके 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया, वो माउंट बेटन से हमारा क्या ताल्लुकात, क्या मतलब? हमें नहीं चाहिए। उसके जितने भी दस्तावेज हैं, जितना भी सामान है, उसमें आग लगा दो। जितने भी अकबर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां, तुगलक, तैमूर,
इन सब की जितनी स्मृतियां हैं, जितने भी स्थान है, सबको तोड़ दो। आप कह रहे हैं कि जहाँ पे दिल्ली के अधिकांश लोग जाते हैं निजामुद्दीन, वो भी तोड़ देना चाहिए? स्वाभाविक सी बात है। जैसे एक उदाहरण, आप अजमेर में अजमेर शरीफ की दरगाह है, कौन है वो अजमेर शरीफ? उसमें 90% हिंदू जाता है, क्योंकि मुसलमानों की कुरान में किसी भी कब्र की पूजा करना, कब्र के सामने माथा टेकना हराम है। क्योंकि कुरान पहली जो हम जैसे दिल्ली में रहते हैं तो 5 समय हमको एक आवाज आती है, वो आवाज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा अशहदु अल मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या है इसका? कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है, मैं गवाही देता हूं कि रसूल एक ही है, मोहम्मद साहब। वहां पे वो 5 बार दिन में ये कह रहे हैं। इसीलिए 90% मुसलमान किसी भी कब्र पर माथा टेकने नहीं जाते। कब्र पे केवल और केवल सनातनी हिंदू जाता है और माथा टेकता है और प्रसाद चढ़ाता है मरे हुए इंसान पर, उसको आकर के खा जाता है। मतलब वही हिंदू जो किसी के मरने पर शव यात्रा में जाने के बाद नहाता है, वही हिंदू कब्रों पर चढ़ा हुआ प्रसाद बड़े शौक से खाता है। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। तो ऐसी जितनी भी कब्रें हैं, उसको जिसको मुसलमान नहीं पूछता, हिंदू पूछता है मूर्ख। वो मोइनुद्दीन जिस चिश्ती की कब्र है अजमेर में, उसने पृथ्वीराज चौहान को मरवाया। मतलब वो तुम्हारे पूर्वज का विनाशक है। और ये सारे हिंदू जाकर के वहां पर माथा टेकते हैं। जितने फिल्म स्टार है वहां जाकर के बोलते हैं हमारी मूवी हिट हो जाए। अरे दादू दुनिया बाबरी कब्रें पूजे उस, और जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे तू, क्या दे देंगे वो तुम्हें? पहले ही मरे हुए हैं कब्र में। तो और उत्तराखंड में तो ऐसी ऐसी कब्रें थी, जब उनको तोड़ा गया, पुष्कर सिंह धामी ने तोड़ा कब्रों को, सारी कब्रें तोड़ दी। उत्तराखंड में जितनी अवैध मजारें थी सड़कों पर बनी हुई थी, जितनी कब्रें थी, जितने मकबरे थे, पुष्कर सिंह धामी ने कहा सब पर बुलडोजर चला दो, तोड़ दो, एक भी कब्र नहीं बचनी चाहिए उत्तराखंड में। लैंड जिहाद करते हैं। जब तोड़ी तो आपको आश्चर्य होगा, उसमें एक भी हड्डी नहीं निकली। भाई अगर कोई दबा होता तो कुछ तो निकलता, हड्डियों का चूरा तो निकलता, कंकाल तो निकलता, कुछ निकला ही नहीं, कुछ था ही नहीं। और ये सारे हिंदू वहां जाते थे, मन्नत मांगते थे कि मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मैं मंगली हूं, मैं ये हूं। तो ये सब तोड़ देनी चाहिए। तोड़ देने से और कब्रों से, ताजमहल में भी कहते हैं से कब्र है, तो क्या उसको भी तोड़ देना चाहिए? कब्र नहीं है पहली बात। पीएन ओक ने एक पुस्तक लिखी है, ताजमहल तेजो महल है, एक मंदिर था। और आप देखो जितने भी भारत में विशेष स्थान हैं, उन सबको या तो तोड़ दिया गया और उसके ऊपर मस्जिद स्थापित कर दी गई, या फिर उसी मंदिर के कुछ आर्किटेक्चर में कुछ फेरबदल करके उसको मकबरे का नाम दे दिया, उसको मस्जिद का नाम दे दिया, उसको महल का नाम दे दिया। ये जितने भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं लगभग सब ऐसे हैं। पीएन ओक जी ने इस पर बहुत प्रामाणिक काम किया। पीएन ओक एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए, उन्होंने लगभग सब पर, ये दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, जितने भी ऐतिहासिक, ये जब सब दावा करते हैं कि मुगलों के बनाए हुए हैं, मुगलों को अपनी कपड़े तो बनाने नहीं आए। छोटे भाई का कुर्ता पजामा और बड़े भाई का जो कुर्ता पहनते हैं, वो इतने बड़े बड़े आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। आज भी जो कपड़े पहनने का सहूर नहीं जानते, वो लोग इतना बड़ा बड़ा आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे कल। और पूरी दुनिया में ऐसा मॉन्यूमेंट कहां क्यों नहीं है अफगानिस्तान में? अगर आप इतना ही आर्किटेक्चर जानते थे तो होना चाहिए था सीरिया में, होना चाहिए था इराक में, होना चाहिए था ईरान में। क्यों नहीं है? सिर्फ भारत में ही क्यों ऐसा आर्किटेक्चर मिलता है? क्योंकि भारत का आर्किटेक्चर है, तुम्हारा नहीं है। तुमने केवल और केवल अपना स्टैंप लगा दिया है कि ये तो इस्लामिक स्थान है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जो रही ताजमहल की बात, उस पर शोध चल रहा है, धीरे धीरे सब काम होता है। अभी पहले बाबरी को तोड़ा गया, उसके ऊपर राम मंदिर को स्थापित किया गया। पुनः अपनी जो गलतियां हैं उसको ठीक करना है, क्योंकि ये राम जी का देश है, बाबर का नहीं है। बाबर एक आतंकवाद था। ऐसे ही अभी उसके बाद काशी में ज्ञान व्यापी में सबको पता चल गया, मस्जिद है या शिवाला ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाह ही देंगे। खुद पत्थर बताएंगे ना ये क्या था, मस्जिद थी कि मंदिर था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बात सिद्ध कर दी कि सच में ये तो मंदिर ही था। यहाँ साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। ऐसे ही वो जो ईदगाह मस्जिद है, उसके सब रिकॉर्ड बता रहे हैं कि ये बाद में बनाई गई है। मालिकाना हक आज भी वहां पर मंदिर समिति के पास है। तो ये तो सनातनियों की सहिष्णुता है, टॉलरेंस का भाव है कि चलो ठीक है, हमने इतना है, तुम थोड़ी सी जगह ले लो। पर उसके बाद भी आप बोलो कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।
ये गलत होगा ना। चलिए मैं एक बारी विनय जी की भी इसमें सोच जानना चाहूंगी कि क्या आपको क्या लगता है, नाम बदलना या जैसे इन्होंने बोला तोड़ देना चाहिए, बहुत सारे लोगों की भावनाएं भी आती हैं, कितना सही रहेगा ये चीजें को तोड़ देना? मतलब मैं छोटे छोटे जैसे मैंने बोला कि जैसे उत्तराखंड में तोड़ा गया, मैं उसकी बात नहीं करूँ, मैं बड़े बड़े जैसे अजमेर शरीफ, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान की तो बात छोड़ दीजिए, बाहर से भी लोग आते हैं, फॉरेन से भी लोग आते हैं वहाँ पे माता देखने, अगर हम उसको तोड़ देंगे तो लोगों की भावनाएं आती हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, और जहाँ तक भावनाएं आत्म होने की बात है, मैं आपको एक बार पीछे ले चलता हूँ। भगवान राम का कालखंड जो आज से 10 लाख वर्ष पूर्व रहा, युग से श्री कृष्ण भगवान, द्वापर युग 5000 वर्ष। दरअसल जिस समय पे रिलीजियंस को लेकर के जिस समय में इस्लामीकरण इस देश पर तेजी के साथ हावी हुआ, इस्लामीकरण के साथ साथ उन्होंने धर्मांतरण का कुचक्र इस देश के अंदर चलाया, तो उसमें एक साजिश के तहत बहुत तेजी के साथ नाम परिवर्तित किए गए। आप मुझे एक बात बताइए कि भारतवर्ष में भगवान राम, जिनकी मर्यादा पूरी दुनिया के लिए नैतिक आदर्श मूल्य बन गई, उनके नाम पर भारत देश के अंदर कितने शहर हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान जो सच मायने में मानवता के सनातन के पुरोधा रहे, जिन्होंने मानवता को पोषित किया है, उनके नाम पर कितना ग्लोबल स्तर पर भारत देश के अंदर उनका नामकरण हुआ है, उनके नाम पर शहर, कस्बे या गांव स्थापित हुए नहीं हुए। मैं मुख्य रूप से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस्लाम ने जो अंधा अनुकरण इस भारत देश के अंदर चलाया, 19वीं सदी जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले जिस तरीके से मुगलों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो उसमें एक षड्यंत्र के तहत इस देश के अंदर तेजी के साथ नाम चेंज किया गया। और नाम चेंज आज अगर इस देश के अंदर इस्लामीकरण जिस तरीके से धर्मांतरण चला रहा है, उसकी जगह इस देश में अगर नाम चेंज होना है तो भारतीयकरण होना चाहिए। भारतीयकरण में क्या चीजें होनी चाहिए? जो हमारी मूलभूत भारत की आधारशिला है, वो आधारशिला किससे है? छत्रपति शिवाजी से है, महाराणा प्रताप से है, भगवान राम से है, माता सीता से। सीता के नाम पर जो इस देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर महिलाओं के लिए पूजनीय, एक दार्शनिक, एक चिंतक का विषय है, माता सीता के नाम पर इस देश के अंदर कितना भारतीयकरण होगा? 21वीं सदी भारत के संस्कृति के संक्रमण काल का समय है। इसमें उद्गम हो रहा है, इसमें आविर्भाव हो रहा है भारत के सनातन काल का। और जब भारत के सनातन काल का उद्गम हो रहा है, तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम अपने अतीत के कालखंड की तरफ लौटें। और जब हम अतीत के कालखंड की तरफ लौटेंगे, तो आज से 1,96,08,53,123 करोड़ वर्ष पुरानी भारत की संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा। और जब संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा, तो ये जितना मुल्ला और मौलवियों का ये अंधा अनुकरण चल रहा है, इसको सबको खत्म करके हमें भगवान राम को लाना पड़ेगा, योगेश्वर श्री कृष्ण को लाना पड़ेगा, और उनके नाम पर अपने बच्चों के नाम रखने पड़ेंगे, बेटियों के नाम सीता के नाम पर रखने पड़ेंगे, शहरों के नाम भगवान राम के नाम पर रखने पड़ेंगे। तभी भारत की संस्कृति का सिर्फ भाषाबाजी से काम नहीं चलेगा। हमने कहा क्या देखा कि 21वीं शताब्दी से पहले इस देश के अंदर क्या हुआ, या पिछले 20-25 साल से पहले से इस देश के अंदर क्या हुआ कि सिर्फ बातें हुई। आप देखिएगा कि एनसीईआरटी में 9वीं में जब वैदिक एजुकेशन के, गौतम जी ने बहुत अच्छी बात की, मैं उन्हीं बात को कर रहा हूँ, वैदिक एजुकेशन के चैप्टर्स में 9वीं क्लास में एनसीईआरटी का जो पैटर्न था, उसमें क्या था कि हमारे वेदों को, ऋग्वेद की पांडुलिपियों को, यजुर्वेद की ऋचाओं को उसमें पढ़ाया जाता था। लेकिन जब पैटर्न जब उसका चेंज हुआ, तो उसमें से वो सारे चैप्टर हटाए गए। लेकिन जब हम आज न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की बात करते हैं, मैंने कहा कि ये जो मुगलों के जो चैप्टर्स हैं, वो बहुत तेजी के साथ भारतीय जो इतिहास के पन्ने हैं उनमें भी दर्ज हैं। तो जब आने वाली पीढ़ियां उनको पढ़ती है, तो उनको तो लगता है वाकई में अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, ये सब लोग महान थे। लेकिन भगवान, जब खुदीराम बोस की बात नहीं होती, जिसने 19 वर्ष की आयु में हंसते हंसते फांसी का फंदी चूक लिया, कहीं बात नहीं होती, कहीं शिवाजी की बात नहीं होती, महाराणा प्रताप की बात नहीं होती। सीता को, माता सीता जो एक नारी शक्ति का बहुत बड़ी पर्याय थी, दुर्गावती से लेकर के जीजाबाई से लेकर के मीराबाई, आज कितने नव युवा पीढ़ी है उनसे परिचित है, क्योंकि तेजी के साथ अतीत के कालखंड में, इतिहास के पन्नों में उन चीजों को हटाया गया। लेकिन मैंने कहा कि भारतीयकरण होना चाहिए, और भारतीयकरण जब होगा तो भारतीयकरण में अंधा अनुकरण करने वाले इस्लाम को बढ़ाने। आपने जिन मदरसों की बात करी, आपने जिन दरगाहों की बात करी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जितनी मज़ारों को खोदा गया उत्तराखंड के अंदर, पुष्कर सिंह धामी ने जब उन पर बुलडोजर चलाया, तो किसी में भी नरकंकाल नहीं मिला, किसी में अवशेष नहीं मिले, किसी में साक्ष्य नहीं मिले। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे करता है, झांक होता है, तो
वहीं पर पत्थर मिलते हैं, वहीं पर मूर्तियां मिलती हैं। इसका मतलब साफ है कि 500 साल से पहले यहाँ पर भारतीय सनातन का डंका था, यहाँ पर मंदिर ही थे। भारतीय संस्कृति में देवालय, शिक्षालय और यहाँ पर गुरुकुली पद्धति का आविर्भाव बहुत तेजी से था, जो पिछले 500 कालखंड में, जो मुगल का कालखंड था, उसमें चेंज करके इस्लाम को तेजी से टारगेट करके और उनका आधिपत्य स्थापित किया गया। सारी चीजें भारतीय धर्म के नाम थी। और एक शब्द मैंने कहा, जब आप राम की बात करते हैं तो आप मर्यादा की बात करते हैं, जब आप कृष्ण की बात करते हैं तो श्रेष्ठ की। कृष्ण को आज आप कुछ लोगों ने ये तुष्टीकरण की राजनीति करके डेमोक्रेसी में और जिस तरीके से रिलीजन्स के नाम पर उनको किस तरीके से तोड़ा, उनको बांटा। कृष्ण प्रेम का, सौहार्द का, सद्भाव का पर्याय बने। आज आवश्यकता है कि महानगरों को बसाया जाए कृष्ण के नाम पर, गांव को, कस्बों को बसाया जाए भगवान राम के नाम पर। और मैं चाहता हूं कि अगर 21वीं सदी में जगत गुरु, विश्व गुरु भारत का पुनर्निर्माण करना होगा तो तेजी के साथ नगरों का, महानगरों का भारतीकरण करना होगा। और वो भारतीकरण सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पर, और इस जो देश के वीर जवान जिन्होंने शहादत दी है, इस देश के लिए बलिदान हो गए, फांसी के फंदे छूट गए, उन क्रांतिकारियों के नाम पर होना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे अभी इन्होंने बोला, ये सवाल आपसे ही है कि वहां उसके नीचे कोई कंकाल नहीं मिला। मैं किसी की साइड ले रही हूँ, मैं जितना सुनती हूँ, बहुत सारे मेरे दूसरे धर्म के भी लोग दोस्त हैं, कभी-कभी बातों में वो भी तो कहते हैं कि हमारे भी क्या पेड़ को जैसे सिंदूर लगा के वहां मंदिर बना दिया, या कहीं एक भगवान की फोटो रख दी और उसके नीचे वहां कोई इतिहास नहीं है, लेकिन किसी एक चबूतरे पर भगवान जी की मूर्ति रख दी और वहां पे आप लोगों ने मंदिर बना दिया। तो आप लोग भी तो ये कर रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन को लगेगा वहां मंदिर है, लेकिन देखा जाए तो वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है, ना राम का जन्म हुआ, ना वहां राम से कोई रिलेशन है, कृष्ण से कोई रिलेशन, लेकिन जस्ट एक हमारे लोगों ने एक वहां मूर्ति रखी और वहां मंदिर बना दिया। तो कभी-कभी ये सवाल वो भी हमसे पूछते हैं, आप जवाब दे सकते हैं इसका शायद अच्छी तरीके से। मैं इसका जवाब देता हूं, परंतु इससे पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने ये बात कही कि उनकी भावना आहत हो जाएगी। देखिए, जब आप मक्का मदीना की तरफ जाते हैं तो मक्का मदीना से कई किलोमीटर पहले एक बोर्ड लगा है, उस पे लिखा है गैर इस्लामिक व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। क्या लिखा है? गैर इस्लामिक व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। उनकी भावना तब आहत होती जब हम मक्का मदीना के ठीक बगल में एक मंदिर बना देते, या हम सीरिया में, इराक में, ईरान में, टर्की में जाकर के किसी मस्जिद को तोड़ते और वहां पर अपना मंदिर स्थापित करते और ये कहते कि टर्की की सारे ऐसे संस्थानों को, ऐसी कब्रों को, ऐसे मजारों को तोड़ दो, तब तो भावना मैं मानता हूं कि आहत हो सकती थी। लेकिन भारत जो भारत के लोगों का देश है, भारत जो महाराणा प्रताप का देश है, जो राजस्थान पृथ्वीराज चौहान का देश है, उस राजस्थान के शिरोमणि व्यक्ति थे पृथ्वीराज चौहान। उस पृथ्वीराज चौहान को जिसने मार दिया, आप उस व्यक्ति को वहां पर पूज रहे हैं, ये शर्म की बात है। और उसी पृथ्वीराज चौहान की कब्र को आपने अफगानिस्तान की एक मस्जिद के बाहर बनाया। शायद आपको, मुझे नहीं मालूम, पता है कि नहीं, मस्जिद के बाहर पृथ्वीराज चौहान की एक समाधि नुमा, मतलब उसका उनके कंकाल को वहां गाड़ करके कच्ची वो समाधि बनाई और कहा कि जो भी व्यक्ति इबादत करने के लिए भीतर मंदिर में जाए, मस्जिद में जाएगा नमाज करने, तो जूता लेकर के पहले पृथ्वीराज चौहान को मारेगा और तब अंदर जाएगा। तब भावना आहत नहीं होती। ये तो मैं धन्यवाद करूंगा शेर सिंह राणा का, जो बड़ी गुप्त तरीके से वहां गए, अंधेरे में गए, शांति से गए, बड़े संघर्षों से जूझते हुए गए और वहां से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को लाकर के उन्होंने भारत के नदी में प्रवाहित किया और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। तब भावना आहत नहीं होती। जब आज इस स्वतंत्र देश भारत में प्रतिदिन 14,000 लोगों को ईसाई मिशनरियां, सनातनियों को ईसाई बना देती हैं, प्रतिदिन कई लोगों को भारत में मुसलमान बनाया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है, तब भावना आहत नहीं होती। तब भावना आहत नहीं होती जब इस देश में राम का मंदिर तोड़ करके जबरन से मस्जिद बना दी जाती है, तब भावना आहत नहीं होती। जो व्यक्ति इस्लाम स्वीकार ना करे उसको कश्मीर से छोड़ करके भागने के लिए कह दिया जाता है, तब क्यों नहीं भावना आहत होती। तब भावना आहत नहीं होती जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर वहां से महिलाओं के स्तन काट करके उनकी हत्याएं करके मालगाड़ी में भर करके भारत भेजा जाता है, तब कहां भावना थी। आज हम अपने स्व के भाव की बात करने लगे, भारत को भारतीयता की मान्यता पर खड़ा करने की बात करने लगे, तो इनकी सारे आतंकवादियों की भावनाएं आहत हो रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं, इतिहास में जो गलतियां हुई बिल्कुल हम उसको सही करने की होना चाहिए। कहीं कुछ गलत है तो उसको उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। भारत में ऐसी चीजों का कोई भी
स्थान नहीं होना चाहिए। आप ये बताओ कौन सा फादर है, कौन सा देश का ईसाई व्यक्ति है जो कृष्ण का जन्मदिन मनाने के लिए मंदिर में आता है? कौन सा ऐसा इस देश और दुनिया का ईसाई है जो मंदिर में आकर के भगवान श्री राम की रामनवमी पर आकर के उनके सत्संग में शामिल होता है? लेकिन दुनिया के सारे सनातन धर्मी जाकर के मोमबत्तियां लेके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और वहां सेलिब्रेशन करते हैं, ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि ईसा मसीह का जन्मदिन मत मनाओ, मनाओ, शौक से मनाओ, लेकिन क्या ईसा मसीह के चेले तुम्हारे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं? क्या ईसा मसीह के चेले तुम्हारे श्री राम का जन्मदिन मनाते हैं? यदि नहीं मनाते तो तुम्हें भी उनका जन्मदिन मनाने का कोई अधिकार आपको नहीं लगता ये गलती लोगों की नहीं है, ये गलती उनकी है? जैसे आप बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस जिनको लोग फॉलो करते हैं, ज्यादातर जो मशहूर लोग होते हैं, नॉर्मल कॉमन इंसान सोशल मीडिया पे आजकल रील्स और यूट्यूब उनको कोई मतलब नहीं है। जितने भी नॉन मुस्लिम एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, इनको यदि मौका मिलता तो ये अपनी मूवी का प्रमोशन करने के लिए मक्का मदीना भी जाते, लेकिन दुर्भाग्य से इनको बेचारों को वहां प्रवेश नहीं है। तो और दूसरी बात जो आपने कही कि बड़े लोगों को लोग देखते हैं, ऐसा ही काम औरंगजेब ने किया। औरंगजेब ने कहा अपने जितने गवर्नर थे, अपने जितने भी इस्लामिक जो लोग थे उसकी सेना में, उनको कहा कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार, इनको मारो, इनको काटो, इनको जबरन इस्लाम कबूल कराओ। यदि ये इस्लाम कबूल नहीं करते तो फिर इनकी हत्या कर दो, और कबूल कर लेते हैं तो इनको अपनी सेना में शामिल कर लो। इनको कश्मीरी पंडितों को, क्योंकि उसका एक ही टारगेट था कि कश्मीरी जो पंडित है, जो सनातन धर्म में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मणों को यदि टारगेट कर दिया तो ब्राह्मण ज्ञानी व्यक्ति है। अगर ब्राह्मण मुसलमान बन जाएगा तो जितने भी दूसरे वर्ण हैं वो उसका अनुसरण करते हैं, वो देख के बन जाएंगे। और दूसरा कारण ये, ब्राह्मण बुद्धि वाले हैं, बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान लोगों की तादाद इस्लामिक विचारधारा में बढ़ेगी। इस बात का विरोध किया गुरु तेग बहादुर जी ने। उनके 4 बेटे, मतलब गुरु तेग बहादुर के जो 4 पोते थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, चारों का बलिदान हो गया। माता गुजरी यानी कि तेग बहादुर जी की धर्मपत्नी जो थी, उनका बलिदान हो गया। गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हो गया। हम अपने बलिदानियों को स्मरण करने की बजाय कहाँ चले गए? हम चले गए चर्च में और जाकर के मोमबत्ती। अरे ये बलिदान का समय, पूरे पंजाब में आपको जानकर के आश्चर्य होगा, महिलाएं मेकअप नहीं करती, त्योहार किसी का मनता नहीं है, शादियां नहीं होती पंजाब में इस पूरे सप्ताह में, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि हमारे गुरुओं का, जिनकी वजह से जिंदा है, उन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और पहला एक ऐसा आदमी गुरु तेग बहादुर, ऐसे गुरु, एक ऐसे आचार्य थे जिन्होंने अपने लिए नहीं लड़े, सनातन धर्मियों के लिए लड़े, क्योंकि उनका जनेऊ, उनके तिलक, उनकी चोटियां उनसे छीन जा रही थी। भाई गुरु तेग बहादुर तो ना जनेऊ, चोटी और तिलक उनके जो संप्रदाय है उसमें, लेकिन सनातनियों के लिए जिन्होंने अपना शीश दे दिया, हमको याद करना चाहिए या इन लोगों को याद करना चाहिए? दूसरा, आपने कहा कि छोटी छोटी चीजें बना देते हैं पेड़ के नीचे, और वो भी तो गलत, बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं कि और पुष्कर धामी ने वहां पर कुछ इस तरीके के जो कब्जे थे अवैध, जो सड़कों पे बने हुए थे, उनको भी तोड़ा। उन्होंने बिल्कुल भी पक्षपात नहीं किया। यदि कहीं कोई अवैध मंदिर किसी ने बना लिया था और वहां ढोंग आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास हो रहा था, तो पुष्कर सिंह धामी ने उसको भी वहां से स्थानांतरित करवाया और वहां से हटाया। और दूसरी बात, यदि कहीं मंदिर बन भी गया है तो भारत में ही तो बनेगा मंदिर। इराक में तो हम बनाएंगे नहीं जाके, सीरिया में तो बनाएंगे नहीं, हम जापान में जाकर तो बनाएंगे नहीं। भारत राम का देश है तो राम का मंदिर तो यही बनेगा, और गली गली में बनेगा। किसी की हिम्मत है तो रोक ले। कृष्ण का मंदिर घर घर में होगा, किसी की हिम्मत है तो रोक ले। हमारा देश है, हम बनाएंगे। तो जो आपने आस्था की बात करी ना, इनको आस्था लेनी है तो इतने 56 देश बने हुए इस्लामिक, वहां जाकर के अपनी मस्जिद बना ले। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी, आपने बहुत सही चीज कही कि उत्तराखंड में भी जो चीजें हुई वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मस्जिदों के साथ या जो मकबरे हैं उनके साथ, मंदिरों को भी, जो अवैध मंदिर थे उनको भी तोड़ा गया। तो यहाँ पे सरकार जो है वो ऐसा नहीं कि भेदभाव कर रही है, वो भेदभाव नहीं कर रही है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो हमारे लोग हैं, अगर उनको सनातन जो हम हिंदू, अगर उनको मंदिर में जाना है, उनको मस्जिद में जाना है, उनको चर्च में जाना है, वो अपने धर्म की पूजा कर रहा है, उनको बाकी में भी जाना है, तो क्या ये गलत हो जाएगा? अगर मैं हिंदू, मुझे अगर मेरे साथ कोई यहाँ पे, अब पहले से सरकार ने हर धर्म के लोगों को रहने की आजादी है, तो मेरे साथ कोई मुसलमान मेरा दोस्त है, अगर मैं उसके साथ चली गई या मैं किसी के साथ चर्च चली गई, मैं अपने धर्म, आप मुसलमान के साथ मस्जिद नहीं जा सकती, मैं वहां प्रवेश मजार तक जा सकती हूँ। मजार तक जा सकते हैं, क्योंकि वो मुसलमानों की है ही नहीं।
लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपने धर्म को पूछूं लेकिन मैं बाकी धर्म को भी इज्जत दूं, इसमें तो कोई गलती नहीं है मुझे। मैम इस चीज को बैलेंस करने की इस देश में जरूरत नहीं है, प्रासंगिकता इसकी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत चीजों को हमने सहिष्णुता के नाम पे बैलेंस किया है। लेकिन आपको इस चीज समझनी चाहिए, जो आपने महत्वपूर्ण बात कही है, फिर वही वो सेकुलरिज्म शब्द इसमें ऐड हो जाता है कि हम जितना एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, हम उतने ही मात खा रहे हैं, उतने ही हम पीछे जा रहे हैं, उतना ही हमारे ऊपर उतारा घात हो रहा है। भारत देश ने हमेशा से, हमारा इराक, ईरान, तिब्बत से लेकर के पाकिस्तान, कजाकिस्तान और गंगार तक हमारी सीमाएं लगती थी, लेकिन समय दर समय सीमाएं हमारी छोड़ती नहीं। क्यों? हमारा तो हमने जब वसुधैव कुटुंबकम की बात की, अयम निच करोवेति गणना लघु चेत स्वामी उदार चरितानाम, तो वसुधैव कुटुंबकम हमने पूरी दुनिया को परिवार माना, लेकिन हमारी सीमाएं क्यों सिकुड़ी? क्योंकि हमने लोगों को तेजी के साथ, जिन लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमने तेजी के साथ उनको अपनाया, लेकिन धीरे धीरे जब वो लोग यहाँ पर उन्होंने समय व्यतीत किया तो उन लोगों ने हमारे ऊपर कुठाराघात करनी, और उसी का परिणाम है। और दूसरा जो आपने एक बात कही थी, उस बात पर मैं लौट के, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की थी कि मंदिरों वाली कि हम कहीं भी मंदिर बना देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले इस सृष्टि पर आविर्भाव अगर किसी चीज का, तो मंदिरों का ही हुआ, तो जो पहले था वही बाद में रहेगा, उसमें कोई मैं उस मंदिर की बात करूं, जैसे कहीं पे भी इंसान, हम जैसे इन्होंने बोला या आप भी बोल रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि उनके नीचे से कुछ नहीं निकला या जो तोड़े गए जो भी है, लेकिन वो गलत बनाए गए। लेकिन मेरा कहना है कि आज जो हम कहीं पे भी एक मूर्ति रख के हम वहाँ एक मंदिर बना देंगे, उसका कोई भी प्रमाण नहीं रहेगा कि वहाँ क्या था। अगर अवैध तरीके से बना है तो गलत है, अवैध तरीके से बना है तो गलत है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि मतलब तो हम सम्मान करना चाहिए, सरकार तो पूरा का पूरा इन लोगों का सम्मान कर रही है। हमें लगता है कि सरकार सनातन के फेवर में है, लेकिन आप देखो पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी कई मदरसों में गए, वहां पर जाकर के कई बार उन्होंने अपने राष्ट्रीय मंचों से एक बात कही कि हम मदरसों को हाईटेक करेंगे, हम मदरसों में कंप्यूटर लेकर के आएंगे, हम मदरसों को फंड देंगे, उलेमाओं को, मौलवियों को, मुकर्रमों को, बारियों को, इनको तनख्वाह देंगे, देते भी है तनख्वाह, और बहुत सारे मौलवियों को पेंशन भी मिलती है। लेकिन पिछले 9 साल में सरकार के किसी भी प्रधानमंत्री ने, मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने या किसी भी केंद्रीय मंत्री ने, भारत के शिक्षा मंत्री ने या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कभी ये बयान दिया कि हम गुरुकुलों की पुनर्स्थापना करेंगे? किसी ने ये बयान दिया कि हम गुरुकुलों को हाईटेक करेंगे? किसी ने ये बयान दिया कि हम सरकार गुरुकुलों को फंड देगी? किसी ने ये कहा कि हम गुरुकुलों को पोषित और पल्लवित करेंगे? गुरुकुलों की कोई बात नहीं करता, मदरसों की सब करते हैं। जबकि मदरसों से पढ़कर के बच्चा आतंकवादी बनता है और गुरुकुल से पढ़कर के बच्चा एक विद्वान बनकर के देश का नेतृत्व करता है। आप देखो, एक तरफ एक मदरसे का व्यक्ति है जिसका नाम है वो जो दारुल देवबंद का है मदनी, जो आतंकवादियों का समर्थन करता है, और दूसरी तरफ एक संस्कृति पुरुष जो गुरुकुल से पढ़ करके भिक्षा मांग करके जो पढ़ा, उसने देश में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम है बाबा रामदेव। कहां से पढ़े बाबा रामदेव? किसी ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़े, किसी स्टैनफोर्ड से नहीं पढ़े, किसी कैम्ब्रिज से नहीं पढ़े, हार्वर्ड से नहीं पढ़े, एक छोटे से गुरुकुल में जहां पर आज भी भिक्षा मांग करके बच्चों का निर्वहन होता है। आज भी गुरुकुल कालवा आचार्य बलदेव जी महाराज ने जो स्थापित किया था, वहां पर पढ़े, और आज भी वहां कोई डिग्री नहीं मिलती। परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से पढ़े, और उन्होंने भारत को क्या दिया? इतने बड़े बड़े गुरुकुल दे दिया। अभी इतना बड़ा गुरुकुल बन रहा है वहां हरिद्वार में, आप कभी आइए समय लगे तो। स्वामी रामदेव ने नालंदा की तर्ज पर, जो नालंदा में लाइब्रेरी विध्वंस कर दी थी बख्तियार खिलजी ने, अब हमको उसको पुनः स्थापित करने का समय आ गया। सरकार नहीं करेगी, मुसलमान सरकार को वोट नहीं देता, बीजेपी को नहीं देता, नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं देता, योगी जी को वोट नहीं देता, लेकिन सरकार फिर भी मदरसे को फंड देती है, गुरुकुल को नहीं देती। इसलिए गुरुकुलों को हमको खड़ा करना पड़ेगा। स्वामी रामदेव एक पहल कर, हम सबको, जितने भी संगठन है वो सब इस पहल को करें। सनातन महासंघ ने एक पहल करी है कि अभी राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम की एक आवाज हमको सुननी होगी। राम कह रहे हैं कि मैं मंदिरों में ही केवल कैद रहा तो मैं फिर से उजाड़ा जाऊंगा, मुझे विद्यालयों में भी पढ़ाया जाएगा, तभी काम आऊंगा। आज हम राम जी की पूजा क्यों करते हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पीछे उनकी गुरुकुल की शिक्षा है। भगवान श्री राम कई वर्षों तक विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि ऋषियों के नेतृत्व में उनके गुरुकुलों में टाट पट्टी पर बैठ करके पढ़े, वो संस्कार उनके भीतर थे, इसीलिए आज हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को आज हम जानते हैं क्यों? क्योंकि वो संदीपनी के ऋषि के गुरुकुल में बैठ करके पढ़े। तो हमने उनकी प्रतिमा बना दी, उनकी पूजा करी, लेकिन जो शिक्षा उन्होंने ली थी, जो पढ़ाई उन्होंने की थी, जो अध्ययन उन्होंने किया था, वो कहाँ पढ़ाया जाएगा?
तो इसीलिए श्री राम स्मृति गुरुकुलम हमने एक अभियान शुरू किया कि हम श्री राम की स्मृतियों का जो गुरुकुल है, श्री राम की स्मृति का मंदिर तो बन गया, लेकिन श्री राम जहां पर पढ़े, जैसे पढ़े, जिस पद्धति से पढ़े, वो गुरुकुल स्थापित होना चाहिए। इसीलिए अभी हम पूरे देश में एक आह्वान कर रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं कि आप श्री राम स्मृति गुरुकुलम का सहयोग कीजिए। हम एक ऐसा संस्थान देंगे देश को जहां पर आने वाली नौजवान पीढ़ी पढ़े, तभी ये देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है। वरना आप कितने ही मंदिर बनाते रहो। क्या अफगानिस्तान में मंदिर नहीं थे? क्या अफगानिस्तान में गुरुद्वारे नहीं थे? गुरुद्वारों और मंदिरों और धार्मिक स्थानों की संख्या से कभी भी कोई देश सुरक्षित नहीं रहता। देश सुरक्षित रहता है शिक्षा व्यवस्था से। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो उसको पीता है वही बगाड़ता है। शिक्षा का अंतर है ना, मेरे हाथ में बंदूक है, मुझे शिक्षा मिली है, मैं सरहद पर खड़ा हूँ और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि मंदिर पे इतने पैसे, जैसे आपने बोला शिक्षा की बात कर रहे हैं और मंदिर की, राम मंदिर पे उस पे आएंगे क्योंकि बहुत ही जल्द उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मंदिर पे हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, सरकार इतने पैसे खर्च कर रही है, आप कह रहे हैं कि हम आपस में संगठन मिलकर शिक्षा के लिए गुरुकुल बनाएंगे, सरकार क्यों नहीं दे सकती? सरकार तो मंदिर पे भी इतने पैसे लगा रही है, सरकार इस चीज में क्यों नहीं पैसे लगा रही है कि अस्पतालों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए? सरकार को वोट मंदिर बना करके मिलेगा, सरकार को वोट गुरुकुल बना के नहीं मिलेगा। सरकार को जिस काम में वोट मिलेगा सरकार वो काम करेगी। ये हमको तटस्थ होकर के देखना है कि सरकार वास्तव में राम में आस्था रख करके इस काम को कर रही है या सरकार को केवल वोट से मतलब है। क्यों अभी ही मुद्दा छिड़ा ईदगाह मस्जिद का? क्यों अभी ही मुद्दा छिड़ा ज्ञान व्यापी मस्जिद का? कहां 5 साल पहले एक सरकार चली गई, तब भी तो छेड़ सकते थे। अभी क्यों छिड़ा? क्योंकि 2024 को भी टारगेट करना है। ठीक है, वो कर रहे हैं, उनकी इच्छा शक्ति है, वही कर सकते हैं, तो हम भी उनको समर्थन करते हैं और देश के हर व्यक्ति को अभी उन्हीं को फिलहाल समर्थन करना चाहिए। लेकिन उनसे एक मांग भी करनी चाहिए कि सरकार जिस शिद्दत के साथ और जिस समर्पण और लगन के साथ इन मंदिरों का निर्माण कर रही है, उसी समर्पण के साथ उस गुरुकुल का भी पुनर्निर्माण करे जहां राम जी पढ़े थे। वहां पर भी एक केंद्र बनना चाहिए। जिस उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण पढ़े थे, वहां भी बने और देश भर में अलग अलग स्थानों पर वो बना सकते हैं तो बनाए, वरना हम तो इस काम में लगे। यानी कि आपको नहीं लगता कुछ कमी रह रही है सरकार से? बिल्कुल है, कमी रह रही है कि मंदिर के लिए आप ट्रेन भी, स्पेशल ट्रेन, बहुत सारी चीजें, बहुत फैसिलिटीज दी जा रही है। राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हर जगह इतना पैसा खर्चा हुआ, वो पैसे शिक्षा के लिए, जैसे आप जो बोल रहे हैं कि गुरुकुलम, जो कि शायद बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आएगा, बहुत सारे लोगों को जिस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं वो हिस्ट्री सीखने को मिलेगी, वहां पे जानने को मिलेगी। हॉस्पिटल्स जो नहीं है तो इस पे भी पैसे सरकार को लगाना चाहिए, तो कमी वहां से भी है थोड़ी। हॉस्पिटल और शिक्षा के केंद्रों पर तो सरकार पैसा खर्च कर ही रही है, गुरुकुल पे विशेष बल देना चाहिए। हॉस्पिटल्स है और मतलब हॉस्पिटल की तुलना मंदिर वाले प्रकरण से नहीं कर सकते, पर गुरुकुल की कर सकते हैं, क्योंकि वो एक विशुद्ध शिक्षा का केंद्र है। अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड तो बना दिया है स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में सरकार ने, उन विषयों पर काम होगा तभी इस देश में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सार्थक होगी, वरना हम गाते रहे हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनेगा। और मैम इसमें मैं 2 चीजें ऐड करना चाहता हूँ। आपने जो बात कही, एक तो इस देश के अंदर जितनी बातें हो रही हैं, सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो इकोनॉमी, जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, इस देश के अंदर स्वदेशीकरण का आविर्भाव नहीं हो रहा है। आप देखिए विदेशी कंपनियां आ रही हैं और भारत की इकोनॉमी पे 5 से 10 लाख करोड़ रुपए का सीधा भारत की अर्थव्यवस्था पर कब्जा है विदेशी कंपनियों। इस देश के अंदर 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हैं जो प्रतिवर्ष इस देश से 5 से 10 लाख करोड़ रुपया इस देश से लूट करके ले जाती हैं और अपने देशों में लगाती हैं। पहली बात तो आपने बात की, इन्होंने पतंजलि का नाम किया, आचार्य बालकृष्ण हैं जो पतंजलि के सीईओ हैं, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 1 भी रुपया नहीं लेते वो काम करने का, 24 घंटे काम करते हैं, एक भी छुट्टी नहीं लेते। और उनकी जो कंपनी है जो पतंजलि, उसका जो 100% प्रॉफिट है वो स्वदेशी भी खर्च होता है, वो भारत की अर्थव्यवस्था में लगता है, वो गुरुकुलों पे खर्च होता है, वो भारत की शिक्षा व्यवस्था के भारतीकरण और शिक्षाकरण का खर्च होता है, वो गुरुकुलों पे खर्च होता है। तो ऐसी जो कंपनियां चलाने वाले लोग हैं, मैंने कहा स्वदेशी को इस देश में प्रमोट किया जाना चाहिए। आज पतंजलि एक ऐसी कंपनी थी जिसने देश की बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों को टक्कर दी। मैं कोई पतंजलि का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं जो भारत की अर्थव्यवस्था में कब्जा है उसमें अगर बालकृष्ण जैसे लोग इतना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं,
ऐसे लोग जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की है, ऐसे लोगों को हमें प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसी कंपनियां जो देश के सामने, इस देश में पतंजलि को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन आपको नहीं पता है कि पतंजलि 70% चैरिटी का काम कर रहा है। आप देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल पतंजलि योगपीठ तैयार कर रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा सन्यासी पतंजलि ने तैयार कर दिए हैं, और इस भारत देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी भूमिका पतंजलि तैयार कर रहा है, जिसमें आचार्य बालकृष्ण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं चाहता हूं पतंजलि जैसी कंपनियां आगे आएं और आगे बढ़ें और हम उनको प्रमोट करें। मतलब ये कहना चाहते हैं पतंजलि की जितने मेड इन इंडिया है, मेड इन लोग उसकी तरफ ज्यादा जाए। जब हम बात करते हैं युवा पीढ़ी की, ये देश में 65% से ज्यादा आबादी युवाओं की है। युवा इस देश को लीड करता है, और युवाओं ने हमेशा भारत को ग्लोबली रिप्रेजेंट किया, स्वामी विवेकानंद से लेकर खुदीराम बोस। लेकिन आज क्रिसमस है, ये देश की नौजवान पीढ़ी को, और जो खुद को मॉडर्न कहने वाली लड़कियां हैं और लड़के हैं, उनको ये याद रहता है कि आज इस देश के अंदर क्रिसमस मनाया जाना है, और किस टॉकीज में जाकर के कौन सी मूवी लगी है ये डेट याद रहती है और कब देखना है। लेकिन इस देश में स्वामी विवेकानंद की जयंती कब है, इस देश में खुदीराम बोस का बलिदान दिवस कब है, इस देश के नौजवान की तिथियां भूल जाते हैं। तब मुझे कहना पड़ता है कि हमको भारतीय संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा और युवाओं को लौटना पड़ेगा। हम आज जो हमारा एक एज जो वर्ग है, वो हमको एक रास्ता तो प्रशस्त कर सकता है, लेकिन चलना हमको है। हमारी युवा पीढ़ी जिस तरीके से विस्मृत हुई है अपने पद चिन्हों से, वो इस देश के सामने सबसे बड़ा संकट है। हम एक युवाओं के देश कहे जाते हैं, और उस देश का युवा वर्ग टॉकीजों में, कल सलमान खान की कौन सी मूवी है, शाहरुख खान की कौन सी आने वाली है, फलानी हीरोइन कौन सी वाली है, और उसका क्या नाम है, किस हीरोइन का कुत्ता गायब हो गया, ये खबरें न्यूज पे बहुत ज्यादा। हाँ, मलाइका अरोड़ा का कुत्ता गायब हो गया, उसके यानी आप भी देखते हैं? एपिसोड देखता हूँ, उसके लिए एपिसोड चलते हैं, और वो उससे हम चीजें अपडेट रहते हैं। लेकिन आज जरूरत है कि हम अपनी संस्कृति से अपडेट रहें, इस देश के अंदर क्या चल रहा है। ऐसा लगता है आप जैसे आप हैं गौतम खट्टर जी, आप लोग जो ये चीजें कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जानने को मिलती है उनके हिस्ट्री के बारे में। बाकी अब आ जाते हैं हम राम मंदिर पे, क्योंकि राम मंदिर आजकल हॉट टॉपिक है। और राम मंदिर की बात है तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को राम मंदिर का, और बहुत सारे लोग वहां जाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। आप इस पूरी चीज को कैसे देखते हैं? लाइक लोगों के लिए कितना स्पेशल रहेगा ये? बहुत सारे मंदिर बने हैं, और भी बने हैं, पहले भी बने हुए हैं। ये राम मंदिर ये कैसे लोगों के लिए अलग रहेगा? अलग ही है, क्योंकि राम इस देश के ही नहीं, इस विश्व की धरोहर है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने सबको जोड़ने की बात की है। राम जी एक श्रेष्ठ पुत्र है, एक श्रेष्ठ पति है, एक श्रेष्ठ पिता है, एक श्रेष्ठ भाई है, एक श्रेष्ठ राजा है, एक श्रेष्ठ शासक है। तो राम हम सबके हैं, मतलब उसमें हिंदू और मुसलमान को मुझे लगता है कोई भेद नहीं होना चाहिए। कोई इस्लाम को मानने वाला है तो उसको भी राम जी को मानना ही चाहिए, क्योंकि 1400 साल पहले तो वो भी राम जी का ही वंशज है। खुद ओवैसी इस बात को कहते हैं, सबका डीएनए एक है, क्योंकि 1400 साल पहले कोई मुसलमान तो था ही नहीं, आज से 2000 साल पहले कोई ईसाई था नहीं, आज से 5000 साल पहले कोई बुद्ध, कोई जैन, कोई यहूदी, कोई पारसी, कोई दादू, कोई कबीर, कोई था ही नहीं। सब सनातन वैदिक धर्म के, सब राम के वंशज हैं। और ये जो ओवैसी जी हैं, ये भी राम के वंशज हैं। अच्छा, इन्होंने बात कही हुई है? नहीं, इन्होंने ये कही थी कि मेरी जो 4-5 जो पहले, इससे पहले पीढ़ी है, वो सनातनी ही है, और है वास्तव में, क्योंकि ये भारत के जितने मुसलमान हैं कन्वर्टेड हैं। सब पहले सनातनी थे, बाद में कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन गए, बाद में कन्वर्ट होकर के ईसाई बन गए। तो जो राम जी का जो विषय है, ये एक बड़ा एक उत्सव का पर्व है, और इस सब हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन सारा केंद्र हमारा वहां चला जाए, और इसके अतिरिक्त जो भारत में छोटे छोटे मंदिर हैं, जहां आप आसाम में जाओ, आप सिक्किम में जाओ, आप मेघालय में जाओ, जहां प्रतिदिन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है ईसाई मिशनरियों के द्वारा, जहां प्रतिदिन पंजाब में कई वामपंथियों के द्वारा, कई ईसाई मिशनरियों के द्वारा मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, प्राचीन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। डासना जो ये गाजियाबाद में मंदिर है, उस पर लगातार मुसलमानों का हमला हो रहा है। ऐसे स्थानों को भी हमको सुरक्षित करना है। ऐसा ना हो कि राम मंदिर बनाने में हमारा ध्यान इतना चला जाए कि हम दूसरी तरफ बिल्कुल देख ही ना पाए कि हमारे और मंदिर तो टूट गए। हमने पूरा फोकस वहां कर दिया, ध्यान अपने मंदिरों से, अपने मठों से, अपने स्थानों से हटा दिया, और उस पर आकर के विधर्मियों ने कब्जा कर दिया, क्योंकि हम वहां व्यस्त हो गए। तो मीडिया तो उसको दिखाएगी, मीडिया को अभी राम मंदिर से
कवरेज मिल रहा है तो मीडिया को दिखाएगी, कल को मीडिया को अजमेर शरीफ की दरगाह से कवरेज मिलेगा तो मीडिया को दिखाएगी, फिर गाजी बाबा का कवरेज होगा तो वो दिखाएगी। सरकार खुद भी तो हाँ। राम मंदिर की तरफ ही ज्यादा झुकाव दे रही है तो। मैंने क्या कहा, सरकारों को तो अपनी सरकार बनानी है, सरकार बचानी है, तो वो तो देंगे ही। और इसमें राम मंदिर के आंदोलन में जिनकी भूमिका बहुत अधिक थी, हम उनको भी स्मरण करें, हम पीवी नरसिम्हा राव को स्मरण करें, हम राजीव गांधी जी को स्मरण करें, हम बाला साहब ठाकरे को स्मरण करें, और हम साथ में अशोक सिंघल जी को भी स्मरण करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की राम मंदिर को बचाने में और बनाने में बहुत अधिक भूमिका नहीं है। असली भूमिका जो थी वो पीवी नरसिम्हा राव की थी, असली भूमिका जो थी वो राजीव गांधी जी की थी, असली भूमिका अशोक सिंघल जी की थी, है ना। तो और असली भूमिका जब मेनस्ट्रीम मीडिया की दुनिया में तमाम वो न्यूज चैनल्स जो कहीं न कहीं फंडिंग को लेकर के गलत चीजों को परसते हैं, उसके बीच में एक ऐसा चैनल एबीपी जो धर्म की अनुकूलता को पर्याय के रूप में पोषित कर रहा है, आज पूरे देश और दुनिया तक पहुंचा रहा है, नव युवा पीढ़ी को जागृत कर रहा है, उसमें आपके चैनल की और आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये भी एक इतिहास के पन्नों में अंकित होगा कि जब हम एक धारा में बह रहे थे तो उसमें एक चैनल था जो लगातार भारत की संस्कृति बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैंने राम मंदिर के बारे में जो सवाल पूछा था वो इसका ये है कि हर कोई के लिए, हर किसी के लिए, चाहे वो किसी जाति धर्म के लिए नहीं, बहुत सारे लोग के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत स्पेशल है ये, चाहे हर धर्म के लोगों के लिए ये जगह बनी हुई है, यहाँ हर कोई जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि कोई रोक वोक है, ऐसा आप लोगों को अंदर की बात पता होती है कि किसी और धर्म के लोगों के वहाँ रोक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सबको राम सबके हैं, तो आप भी जा सकते हैं राम मंदिर। और विशेष तौर पर मैं जो भारत के लोग इसको उत्सव के रूप में मनाएंगे, और बहुत सारे लोग, क्योंकि समय सीमित है, वहां पर स्थान सीमित है, तो सब लोग तो उस दिन वहां शामिल नहीं हो सकते, सम्मिलित नहीं हो सकते। भारत के जितने सनातन धर्मी हैं वो सब उस दिन को एक स्मृति मान करके अपने घर में वाल्मीकि जी की रामायण को लाएं। सिर्फ राम के चित्र की पूजा करके जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम तक सीमित ना रहें। राम जी कौन थे उनको जानने के लिए वाल्मीकि जी की रामायण को मंगाएं, उसका अध्ययन करें और इस महा उत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि राम जी को पढ़ना जरूरी है। केवल हम टीका लगा लें, केवल हम भगवा कपड़े पहन लें और बजरंग तो हम एक डंडा लेकर के कहीं चले जाएं और सबको लताड़े, ये सनातन धर्म नहीं है। राम जी के चरित्र को पढ़ना और राम जी के चरित्र को जीवन में उतारना, ये सनातन धर्म है। हम संकल्प ले, किसी का भाई और भाई का आपस में झगड़ा चल रहा है और वो सुबह शाम दोनों राम जी की पूजा करते हैं, तो वो राम के भक्त नहीं है, क्योंकि राम एक श्रेष्ठ भाई थे। उनके आदर्शों को भी अपने जीवन में हम शामिल करें। मेरा सवाल अब आपसे ये, मैं तो राम जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, राम एक अच्छे पुत्र बने, लेकिन राम अच्छे पति नहीं बन पाए, राम अच्छे पिता नहीं बन पाए। पति इसलिए नहीं क्योंकि बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और पिता इसलिए नहीं क्योंकि लवकुश को वैसा प्यार नहीं मिल पाया। तो क्या आप सही जानकारी देंगे, उनका जवाब देंगे? आज मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि क्या ऐसा है कि राम अच्छे पति और पिता नहीं बन पाए, पुत्र तो बहुत अच्छे थे? ये वही लोग कहते हैं जिन्होंने वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, कभी देखी भी नहीं। ये वही लोग कहते हैं, कहीं से भी देख लिया, किसी सीरियल में, किसी नाटक में, किसी नौटंकी में, किसी मोहल्ले में चलती हुई रामलीला में, और उसी को रामायण मान लिया, उसी को राम जी का पूरा जीवन मान लिया। नहीं, राम जी का जीवन हमको कहाँ से पता चलता है? किसी नौटंकी, किसी नुक्कड़ नाटक से पता नहीं चलता। प्रामाणिक जो चीज है वही हमको, सोर्स आपका वैलिड होना चाहिए। ये इनवैलिड सोर्स से जो एक वो क्या बोलते हैं बैक बीचिंग और कान से कहीं से भी सुन लिया, ये सब उस बातों का परिणाम है, कानाफूसी वाली बातें हैं। कोई लॉजिक नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। रामचरितमानस रामायण जो वाल्मीकि जी की है उसको पढ़ो, तब कोई बात करो। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, शंभू ऋषि को मारा है, राम नहीं हत्यारा है। ये तो आपने तो बहुत छोटा सा आरोप लगाया। लोग तो ये, मैं आरोप नहीं लगा रही, मैंने कहा मैं राम भक्त हूं, मुझे भी लोग ऐसा पूछते हैं। ये फ्रॉड की बातें हैं। कोई अग्नि परीक्षा नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। माँ, हमारा जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, ये 4 आश्रमों की संस्कृति है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। ये 4 आश्रम है और 4 वर्ण है। वर्ण आश्रम की संस्कृति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो माँ है उसके गर्भ में जो बच्चे हैं
उनका श्रेष्ठ निर्माण हो। संतान के निर्माण की प्रक्रिया थी पहले भारत में, अब संतान के निर्माण की प्रक्रिया नहीं। अब जितनी भी संतानें लगभग पैदा हो रही है सब एक्सीडेंटल संतानें हैं। पहले जो संतानें पैदा होती थी गर्भाधान होता था, पुंसवन होता था, जातक्रमण होता था, निष्क्रमण होता था, अन्नप्राशन होता था, है ना। ये एक्सीडेंटल संतान क्या है? ये नया एक्सीडेंटल संतान कैसे है? 16 संस्कार है सनातन धर्म में। पहला जो संस्कार है वो गर्भाधान है और अंतिम जो संस्कार है अंत्येष्टि, मतलब आग लगा के उनको पंच तत्व में विलीन कर देना। तो जो गर्भाधान संस्कार है वो एक संस्कार है। शादी जो होती थी वो संतति को आगे बढ़ाने के लिए होती थी, पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए होती थी। आज जो शादियां होती हैं वो लस्ट, एंजॉयमेंट और एक वासना उसमें प्रधान है। शादी हुई, हमने देखा देखी सब लोग हनीमून पे जा रहे हैं, सब लोग ने पैकेज बुक कर लिया, कोई मालदीव जा रहा है, कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मसूरी जा रहा है, ऐसे हिल स्टेशन पे जा रहे हैं। और वहां हनीमून पे क्या करते हैं सबको पता है क्या होता है ना। तो 8-10 बार मशीनरी की तरह सब चीजें हो गई। उसके बाद अकस्मात पता चला कि महिला जो है वो गर्भवती है। पता ही नहीं कि कब हो गया सिस्टम, कब क्या हुआ। तो एक विधि होती थी, यज्ञ आदि अनुष्ठान करके एक विधि होती थी कि इस समय इस दिन हमको गर्भ धारण करना है, तब ना संतान पैदा होगी। जो वासना से वशीभूत, जिनके केंद्र में वासना है, वासना के चलते दो लोग एक साथ करीब आए, इंटीमेट हुए और उसका गर्भ ठहर गया, यानी वो प्रेग्नेंट हुई, तो कैसा बच्चा पैदा होगा। बट इतनी हेक्टिक लाइफ में अभी आप अगर किसी को बोलेंगे ऐसे कि यज्ञ कराओ और उसके बाद, तो ये हर किसी के लिए संभव तो नहीं है। अच्छा, बाहर में जाने के लिए हेक्टिक लाइफ ध्यान नहीं रहती, मूवी देखने के लिए 3 घंटे के लिए हेक्टिक लाइफ नहीं रहती, हमको पब में जाने के लिए, नाचने में, दारू पीने में हेक्टिक लाइफ नहीं रहती, लेकिन 10 मिनट लगता है दैनिक यज्ञ करने में। और यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है सनातन धर्म का। हम उसको 10 मिनट करके, उसको एक छोटा सा अनुष्ठान करके और फिर गर्भधारण करें और संतान श्रेष्ठ पैदा हो, जो आपको बड़े होने पे आपके घर से बाहर निकाल के वृद्धाश्रम में ना भेज दे। तो ये जो यज्ञ आप कह रहे हैं खुद से भी हो सकते हैं, किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं? किसी दैनिक यज्ञ तो घर में हम स्वयं कर सकते हैं, उसकी एक विधि है। हम हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी पंडित को तो नहीं बुलाते, हम दुर्गा सप्तशती पढ़ने के लिए किसी को हायर तो नहीं करते, खुद पढ़ते हैं ना। ऐसे ही कुछ मंत्रों का समूह है। अग्नि ध्यान का एक मंत्र है, आहुतियों का एक मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। May Almighty illuminate our intellect towards the righteous path। इतना सा बोलने में कितनी देर लगती है? ये सारी जानकारियां आप गुरुकुल से पढ़े हुए हैं। जी जी। आप जो गुरुकुल की शुरुआत करेंगे, या जो बहुत सारे गुरुकुल और भी हैं, क्या हर जगह ये जानकारी दी जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वामी श्रद्धानंद वो व्यक्तित्व था जिसके पास भी फटक नहीं सकता था कोई आतंकवादी, इतना तेजस्वी सन्यासी था। वो तो बेचारे बूढ़े हो गए थे, उनको रोग हो गए थे, तो आकर के उसको गोली, यही दिल्ली में गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। तो ये उनकी गुरुकुल उन्होंने एक स्थापित किया था जिसका नाम था गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जो आज से लगभग 124 वर्ष पूर्व हरिद्वार में गंगा तट पर उन्होंने बनाया था। और जितने भारत के प्रथम 4 प्रधानमंत्री हुए सब वहां गए थे। महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले उसी स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, जब वो अफ्रीका से लौटे सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी गए और उन्होंने महात्मा कहकर के उनको संबोधित किया। उनको धन दे करके महात्मा गांधी का सहयोग किया स्वामी श्रद्धानंद ने। लेकिन जब अब्दुल नाम के आतंकवादी ने महात्मा मुंशीराम यानी स्वामी श्रद्धानंद को मार दिया, तब उसी गांधी ने अब्दुल राशिद को अपना भाई बताया और उसका सपोर्ट किया। तो जो वो गुरुकुल स्वामी श्रद्धानंद ने बनाया था, मैं वहीं से पढ़ा। ऐसे संस्थानों में ही भारत, भारतीयता, भारत की वैज्ञानिक पक्ष, इनकी बात होती है, वरना सब जगह तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यानी गुरुकुल में ये पढ़ाई? हाँ, गुरुकुल है। और गुरुकुल से जुड़े हुए संस्थान, जैसे एक संस्था भारत में चलती है जिसका नाम है DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक, वो बहुत पुरानी संस्था है। महात्मा हंसराज, जब स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी बनाया और महात्मा हंसराज जी ने दयानंद एंग्लो वैदिक, मतलब ऋषि दयानंद का अंग्रेजी रूपांतरण वेद का। अब तो वो सब संस्थाएं जो है विकृत हो गई, अब अलग ही कुछ चलने लगा। वहां भी मैकॉले की शिक्षा पद्धति चलने लगी, लेकिन वहां भी आज थोड़ी बहुत ये चीजें जिंदा है। तो गुरुकुलों में ही ऐसी बात बताई जाती है, वरना तो सब जगह बोलते हैं कि तुम अपने विनाशकों की उपासना करो। बोलते हैं कि वो एक मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, है ना, जबकि मजहब ही सिखा रहा है।
खुद कुरान की कई आयतें इस बात को बताती हैं कि काफिरों को जहां पाओ वहां उनको कत्ल कर दो। अब ऐसे लोगों को हम कैसे मान सकते हैं? हाँ, हम तो उनको अपना भाई माने और वो हमको चारा मान के खा जाए। फिर भाईचारा की बात तो सनातनी करता है, सनातनी ही भाईचारे की बात करता है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये केवल हिंदू ने गाया, ऐसा गीत आपको कभी भी मदरसों से मस्जिदों से सुनने को नहीं आया। वहां तो एंट्री भी नहीं है, मंदिरों में तो कोई भी चला जाता है। हम कितने उदारवादी हैं, सबको स्वीकार करते हैं। और उस स्वामी श्रद्धानंद, आपने तबलीगी जमात का नाम सुना? नाम सुना हो। तबलीगी जमात जब कोरोना आया था तो उसमें बहुत बवंडर हुआ। जब स्वामी श्रद्धानंद ने देखा कि ये जितने भी मुसलमान हैं हमारे दलित भाइयों को कहते हैं कि अरे तुम्हारा बात तो बड़ा अत्याचार करते हैं ये हिंदू तुम्हारे ऊपर, तुम एक काम करो, तुम आ जाओ मुसलमान बन जाओ, हम तुमको पूरा सम्मान देंगे। स्वामी श्रद्धानंद ने देखा कि हमारे सनातन धर्मी अपने भाइयों के साथ कुछ गलत अत्याचार कर रहे हैं, जिसका विधान कहीं भी सनातन धर्म में नहीं है। सनातन धर्म किसी को भी अछूत नहीं कहता। ये तो कुछ भारत के लोग थे धूर्त, जिन्होंने उनको अछूत कह करके उनको अपने से अलग कर दिया। मुसलमानों ने इसका फायदा उठाया, लाखों लाख दलितों को मुसलमान बना दिया। स्वामी श्रद्धानंद ने इस समस्या को पहचाना। स्वामी श्रद्धानंद खुद गए उन मुसलमानों के पास जो हिंदू से मुसलमान बन गए थे, उनको गले लगाए, बोले तुम हमारे भाई हो, मैं तुम्हें यज्ञोपवीत पहनाऊंगा, मैं तुमको तुम्हारा अधिकार दिलाऊंगा, आओ तुम हमारे भाई हो, तुम आर्य बन जाओ। उन सब की लाखों लाख, कई लाख मुसलमानों की घर वापसी पाई। उस सभा का नाम था भारतीय हिंदू शुद्धि सभा। उनका एक संगठन था स्वामी श्रद्धानंद का। स्वामी श्रद्धानंद हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। उन सारे मुसलमानों को सनातनी वापस बनाया। अब मुसलमानों ने देखा कि ये तो उल्टा पड़ गया पासा। हमारा जो सामान था, यानी जिन हिंदुओं को हमने भय के आधार पर, लालच के आधार पर मुसलमान बनाया था, वो तो श्रद्धानंद वापस ले गए। एक काम करो, श्रद्धानंद की हत्या कर दो। स्वामी श्रद्धानंद की दिल्ली में गोली मार करके हत्या कर दी। और फिर इन मुसलमानों ने एक जमात बनाई जिसका नाम था तबलीगी जमात। तबलीग मतलब क्या? परिवर्तन, धर्मांतरण करने के लिए इन्होंने तबलीगी जमात बनाई। वहीं पर ही इनकी जो तबलीगी जमात की जो बैठकें होती हैं, अधिवेशन होते हैं, वहां पर ये ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा कि कैसे हिंदुओं का धर्मांतरण करना है। जैसे भी कर सकते हो, लालच के आधार पर कर सकते हो, भय के आधार पर कर सकते हो, धोखाधड़ी के आधार पर कर सकते हो, नाम बदल के कर सकते हो, कुछ भी करो। भारत की एक एक बेटी को मुसलमानों के चंगुल में फंसाओ। भारत के एक एक व्यक्ति को कैसे मुसलमान बनाना है, ये तबलीगी जमात उनको ट्रेन करती है। लेकिन आज हम तबलीगी जमात तो इतनी फैल गई, और जो स्वामी श्रद्धानंद ने एक पौधा लगाया था भारतीय हिंदू शुद्धि सभा का, वो अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और ये वर्ष जो है 2023, ये उस शुद्धि सभा का शताब्दी वर्ष हुए, यानी 1923 में बनी थी, अब उसको 100 वर्ष हो गए हैं। उसका काम यही है, यदि कोई सनातनी जो मुसलमान बन गया है वो वापिस आना चाहता है, तो हम आपका बाहें खोल करके स्वागत करते हैं, आप आ जाइए। अच्छा, कुछ हिंदू ऐसे हैं, उस समय भी थे, कि यदि किसी मुसलमान के घर का किसी हिंदू ने खा लिया तो उसको घोषित कर देते तो मुसलमान। अब मुसलमानों को ये बड़ा फायदा हो गया कि तो बहुत आसान है किसी को भी मुसलमान बनाना। वो क्या करते थे, अपने एक मौलवी को भेजते थे और जो गांव का हिंदू गांव का कुआं होता था उसमें कुल्ला कर देते थे। अब जैसे ही उस पानी को परिवार पी लेते थे, तो वहां पंडित लोग जो थे, पौराणिक या जितने भी गुरुडमवादी, असली पंडित नहीं, जो फर्जी पंडित थे, वो ये प्रचार कर देते थे कि इन्होंने मौलवी के कुल्ला किए हुए पानी को गलती से भी पी लिया है, तो ये सब मुसलमान हो गए। मुसलमानों के लिए काम आसान हो गया, उन्होंने इसी काम को अपना फैशन बना लिया। अब बताओ, इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है? इन गधे लोगों की वजह से, जो केवल नाम के पंडित थे, काम के पंडित नहीं थे। मैं पंडितों का बहुत आदर करता हूं, लेकिन पंडित वो जो वास्तव में पंडित है, जो केवल और केवल पंडित का चोगा पहन करके बैठ गया, वो पंडित नहीं है। तो इन लोगों की वजह से मुसलमानों को कच्चा माल मिल गया, उन्होंने धड़ल्ले से अपना काम किया। पर पंडित लेखराम जो थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मैं गंगा जल लेके आता हूँ। कुएं में गंगा जल डाला, बोला अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम इसको पी लो, तुम वापस से हिंदू बन जाओ। मुझे ऐसे बीच में आप ये जो आप कहानियां बता रहे हो, ये जो आप एक्चुअल रियल कहानी नहीं, जो रियल बातें बता रहे, ये कहाँ पे लिखी हुई है? मतलब बहुत सारे लोग, हम जैसे लोगों को, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमसे किसी को नहीं पता
ये ऐसा क्या, कहाँ से हम ये जानकारियां ले सकते हैं? जैसे आप- आपके पास है, हाँ, जब आप उनके पंडित, पास हाँ, हो, लेकिन और जो लोग हैं उनको जानना है, तो ये कहाँ से जानना है? पंडित लेखराम जी का जो जीवन चरित्र है, पंडित लेखराम के ऊपर जितने भी शोध हुए हैं, स्वामी श्रद्धानंद पर जितने भी शोध हुए हैं, महर्षि दयानंद पर जितने भी शोध हुए हैं, पहले व्यक्ति थे महर्षि दयानंद जिन्होंने इस्लामिक आतंकवाद पर टिप्पणी करी। सत्यार्थ प्रकाश का एक नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसका उद्देश्य था कि मुझे इस भारत में सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। भारत में असत्य के नाम से जो मतलब जो सत्य है, जो असत्यवाद है, उसको सत्य बना करके परोसा जा रहा है, लोगों को झूठ, फरेब और धोखा दिया जा रहा है। मैं उन सब की पोल खोलता हूँ। जो बात सच है उसको सच लिखा, जो बात झूठ है उसको झूठ लिखा, और एक ग्रंथ दिया इस देश को जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। दुनिया का पहला हिंदी ग्रंथ। उससे पहले जितने ग्रंथ हुए या तो वो उर्दू में हुए, या वो अंग्रेजी में हुए, या वो दूसरी भाषाओं में, संस्कृत में हुए, पर हिंदी का जो पहला ग्रंथ था वो सत्यार्थ प्रकाश था। स्वामी जी ने वो दिया। 14वें समुल्लास में इस्लाम की जितनी भी कुरीतियां थी उन सबको खोला गया। तो ये जो बातें हैं ना, ये पुस्तकों में विद्यमान है, हमने इनका प्रचार नहीं करा। आपको पता है हजारों लाखों की संख्या में इस देश में शास्त्रार्थ हुए हैं, लेकिन हम वो शास्त्रार्थ नहीं जानते। वो शास्त्रार्थ यदि किसी को देख रहे हो तो एक 7-8 वॉल्यूम का, मतलब 7-8 भागों का एक पूरी सीरीज है जिसका नाम है निर्णय के तट पर। आज से 200-200 साल पहले जो शास्त्रार्थ हुए, लाहौर में हुआ, कराची में हुआ, इधर दक्षिण में हुआ, उत्तर में हुआ, मेघालय, मिजोरम, आसाम, उत्तराखंड, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, कानपुर, जहां जहां हजारों की संख्या में शास्त्रार्थ हुए, कौन उसमें जीता, कौन से पक्ष ने किस बात पर आपत्ति करी, किसने क्या, वो सारे शास्त्रार्थों का संग्रह निर्णय के तट पर नाम की एक पुस्तक है जिसका संपादन लाजपत राय जी ने किया है। आप उसको पढ़ सकते हैं। अमर स्वामी प्रकाशन नाम से एक प्रकाशन है, वो उसको प्रकाशित करता है। विद्यमान है, हमको चीजें पढ़नी है। तो अगर हम पढ़ेंगे तो बचेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हम भी लल्ला लल्ला लोरी और दूध की कहते। बाकी निर्णय के तट पर और सत्यार्थ प्रकाश, हाँ। आपने ये 2 किताबें गई हैं। अगर आप चाहते हो कि आप भी गौतम जी की तरह बातें जाने, तो आप भी वो पढ़ सकते हैं, और भी जानकारियां तो ये देंगे। फिलहाल राम मंदिर के बारे में कुछ और खास बातें जो आप बता सके, राम जी के बारे में, क्योंकि मैंने आपसे जो सवाल पूछा था वो उसका जवाब क्लियर हो नहीं पाया शायद। हाँ। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है, ये कहीं भी फैक्ट नहीं है, ये झूठ परोसा गया। जैसे अभी तो एक छोटी सी तो बात बार बार परोसी जाती है कि राम जी ने जो है वो अग्नि परीक्षा ली। कोई अग्नि परीक्षा नहीं ली। मैंने कहा ना, गर्भाधान की बात हो रही थी, वो उससे विषय वो एक्सीडेंटल वो एक्सीडेंटल संतान नहीं होती थी। पहले एक संतान का निर्माण होता था। माता सीता संतान का निर्माण करने के लिए सात्विक जीवन शैली जिए, इसीलिए आश्रम में तपस्या करने गई थी, ताकि जिस काल में उनके गर्भ में संतानें हैं उनका श्रेष्ठ निर्माण हो सके। वो जब तप ध्यान और साधना, तद जपस्तदर्थ भावनम, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पित, ताकि जो संतान हो वो शूरवीर हो, वो देशभक्त हो, वो तपस्वी हो, वो त्यागी हो, वो बलिदानी हो, मरना पड़े तो देश के लिए मरे भी। ऐसी संतानों का निर्माण होता था। आजकल माताएं गर्भवती होने के बाद सड़क पर लगे ठेले में जब चाट पकौड़ी खाती हैं, तो कहां, मतलब हम सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो जाए, और विद्यावती कोई नहीं बनेगा, तो भगत सिंह कहां से पैदा हो जाएंगे। हम सब चाहते हैं घर घर में राम पैदा हो जाए, लेकिन कोई भी कौशल्या बनना नहीं चाहता। कौशल्या का त्याग करोगे तब ना राम पैदा होंगे। विद्यावती जैसा त्याग होगा तब देश में भगत सिंह पैदा होंगे। माता सीता जिसने त्याग किया, जनक की पुत्री होने के बाद, महलों में रहने के बाद, वो जाकर के आश्रम में उन्होंने समय दिया, बलिदान दिया, त्याग किया, तब लवकुश जैसे शूरवीर पैदा हुए। लेकिन नाटकों में हमने गलत देखा और सोचा राम जी ने अग्नि परीक्षा ली। झूठ है। ऐसी एक और कहानी है कि राम नहीं हत्यारा है, शंभू ऋषि को मारा है। भारत के बहुत सारे मूर्ख ऐसे लोग हैं जो खुद को कहते हैं कि हम भीमवादी हैं, मीमवादी हैं। वो क्या करते हैं, राम जी का चित्र लेते हैं और एक हाथ में जूता लेते हैं और ऐसे दोनों को मारते हैं और बोलते हैं राम नहीं हत्यारा है, शंभू ऋषि को मारा है। क्या कहते हैं वो, कि शंभूक एक दलित थे, और शंभूक दलित होने के बाद एक ऋषि थे, और वो तपस्या कर रहे थे जंगल में, और दलितों को पूजा करने का अधिकार नहीं है, और यदि कोई दलित पूजा कर ले तो किसी ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति जो थे, ब्राह्मण थे, राम जी के राज्य में, उनके बेटे की, नौजवान पुत्र की मृत्यु हो गई। तो वो राम जी के पास गए और बोले कि आपके राज्य में पाप होता है। तो राम जी ने कहा क्या पाप होता है मेरे राज्य में।
बोले नहीं, आपके राज्य में कुछ पाप होता है, इसीलिए मेरा जो बेटा है वो मर गया, जवान बेटा मर गया। तो राम जी ने कहा क्या पाप होता है बताओ तो सही। बोले कुछ ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके राज्य में पाप करता है। तो राम जी ने कहा मैंने तो देखा है, मेरे राज्य में तो कोई पाप नहीं होता। बोले नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति है, दलित है, कोई ऐसा व्यक्ति शूद्र है। दलित तो ये शब्द बाद में आया, उस समय शूद्र शब्द प्रचलित था। कोई शूद्र व्यक्ति है जो आपके राज्य में पूजा करता है, भगवान की, ईश्वर की पूजा करता है, जो वर्जित है। तो राम जी ने कहा अच्छा चलो देखते हैं। तो राम जी गए अवलोकन करने के लिए और ढूंढा तो देखा कि एक जंगल में पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठ करके ध्यान कर रहा, जिसका नाम है शंभू। राम जी जाते हैं, उससे पूछते हैं आप कौन है, तो वो अपना परिचय देता है, मेरा नाम है ऋषि शंभू। बोले अच्छा आप कौन सी बिरादरी से हैं? तो वो कहता है जी मैं शूद्र हूँ। बोलता है अरे मूर्ख, मतलब ये कहानी जो प्रचलित थी कि राम जी बोलते हैं अरे मूर्ख, तू दलित होकर के, तू शूद्र होकर के पूजा करता है, तुझे अधिकार नहीं है, तूने अनधिकार चेष्टा की है, मैं तुझे मृत्यु का दंड देता हूँ। और उसको मार दिया क्योंकि वो शूद्र था। झूठी कहानी बना दी, समाज को विभाजित करने। पूरे रामायण में ये प्रसंग ही कहीं नहीं है, और यदि कहीं प्रसंग है भी तो वो मिलावटी है, झूठा प्रसंग है। ये झूठे प्रसंग जानबूझ के इंजेक्ट किए गए ताकि भारत का जो शूद्र है वो सनातनियों से कट जाए, क्षत्रिय हैं जो वो कट जाए। मतलब ये डिवाइड एंड रूल की जो परंपरा है, इसको बोलते हैं प्रक्षेपण। प्रक्षेप कर दिया, ऐसी मनुस्मृति में प्रक्षेप कर दिया, मिलावट कर दिया कि देखो तुम्हारा मनु तो शूद्रों का दलन करता है, देखो राम जी तो शूद्रों के विरोधी हैं, देखो हनुमान जी तो एक शूद्र के विरोधी हैं, कृष्ण जी तो शूद्रों के। झूठ बातें हैं, सब फ्रॉडगिरी की बातें इंजेक्ट कर दी गई। एक प्रमाण देना चाहता हूं, आज जो हम महाभारत पढ़ते हैं, ये जब महर्षि व्यास और उनके शिष्यों ने लिखी थी तो इसमें टोटल सिर्फ और सिर्फ 10,000 श्लोक थे, और इसका नाम महाभारत नहीं था, उस समय इसका नाम था जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। तो जब ये जय संहिता नाम का ग्रंथ 10,000 श्लोकों का था, तो राजा भोज इसके इतिहास के बारे में लिखते हैं। आज भी राजा भोज का इतिहास मध्य प्रदेश में एक गांव पड़ता है भिंड, ग्वालियर के क्षेत्र में भिंड पड़ता है। उन ब्राह्मणों के पास वो इतिहास जो राजा भोज का लिखा हुआ है वो उपस्थित है, उसकी ओरिजिनल कॉपी उपस्थित है। उस इतिहास का नाम था संजीवनी। उसमें राजा भोज लिखते हैं कि महाभारत जो जय संहिता के नाम से महाभारत नाम का ग्रंथ जो जय संहिता के नाम से जाना जाता था, उसमें व्यास और उनके शिष्यों ने केवल और केवल 10,000 श्लोक लिखे थे। विक्रमादित्य का काल आते आते वो 10,000 श्लोक 20,000 श्लोकों में परिवर्तित हो गए। राजा भोज लिख रहे हैं मेरे पिता की उम्र तक वो श्लोक 25,000 हो गए, और मेरी नजरों के सामने मेरी आधी उम्र आते आते ये श्लोक 30,000 हो गए। यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये भारत नाम का ग्रंथ एक दिन ऊंट का बोझा बन जाएगा। और ये सच बात है कि आज वही भारत नाम का ग्रंथ, वही जय संहिता नाम का ग्रंथ 1 से 1.5 लाख श्लोकों का हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है, 10,000 श्लोक मूल थे, 90,000 और 1 लाख जो से ज्यादा जो श्लोक है कालांतर में मिलाए गए। तो जब मिलावट हुई तो उसमें बहुत सी ऐसे बातें आ गई जो सच कभी थी ही नहीं। और दोष किस पे लग गया? व्यास जी पे। दोष किस पे लग गया? महर्षि मनु पर। एक छोटा सा उदाहरण आप आज के वृत्तांत में लेकर के देखिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है ना? सब लोग कहते हैं बाबा साहब ने संविधान बनाया, लेकिन उसी संविधान में आजादी से आज तक 100 से ज्यादा बार संशोधन हो चुका है। सब लोग इस बात को जानते हैं। अब आज के काल में संशोधित होकर के उसमें कोई ऐसी बात डाल दी जाए जो बाबा साहब की विचारधारा के विपरीत हो, तो क्या उसका दोष हम बाबा साहब को लगाएंगे कि बाबा साहब ने ऐसा किया? नहीं, बाबा साहब तो ये करके गए थे, आपने उसमें अमेंडमेंट किया, तो गलती क्या गाली हम बाबा साहब को देंगे? नहीं, उनकी क्या गलती है? मनु को गाली देंगे? मिलाया तुमने, मिलाया कालांतर पे, तो मनु की क्या गलती है? तुमने गलत उसमें इंजेक्ट किया। तुम्हारा काम है, कोई गलत चीज आ गई है तो उसको निकाल के बाहर फेंक दो। निकालते नहीं, उसको लीला का नाम दे देते हैं। जितने भी कृष्ण भक्त है लीला का नाम दे देते हैं। छलिया का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। अगर कोई गलत बात किसी बाहर के विधर्मी व्यक्ति ने तुम्हें कमजोर बनाने के लिए, तुम्हें नचनिया बनाने के लिए उसमें डाल दी है, तो तुम उसको निकालोगे या लीला का नाम दे दोगे? भारत के लोग यही करते हैं, कृष्ण को नचाने लगते हैं सड़कों पर। कभी आपने देखा कोई मोहम्मद साहब की वेशभूषा पहन करके इस्लामी किसी शोभा यात्रा में? भारत में इस्लामिक लोगों की भी तो शोभा यात्राएं निकलती हैं। क्या दुनिया में इस क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों की कोई शोभा यात्रा नहीं निकलती होगी? निकलती है।
उनके भी उत्सव होते हैं, उनके भी कार्यक्रम होते हैं। कभी आपने देखा किसी भी इस्लामिक विचारधारा से आने वाले व्यक्ति ने, किसी भी इस्लामिक संगठन ने मोहम्मद साहब के कपड़े बना करके उस किसी व्यक्ति को मोहम्मद का स्वरूप दिया हो? नहीं दिया, क्योंकि वो मानते हैं कि वैसा कोई हो ही नहीं सकता। किसी व्यक्ति, कभी आपने नाटक देखा ईसा मसीह पे? देखा? वो ईश निंदा है। लेकिन सनातन धर्मी सिर्फ कपड़े नहीं पहनाते, गंदे गाने बना करके बोलते हैं राधा बड़ी सेक्सी, राधा नाचे मधुबन में, नचनिया बना करके प्रस्तुत करते हैं। हमने क्या करा, शाम उनको चूड़ी बेचने वाला बना दिया और बोला तो लीला है, हमारे ठाकुर जी लीला करते थे। नहीं, भगवान श्री कृष्ण एक योद्धा थे, भगवान श्री कृष्ण एक मनोवैज्ञानिक थे, दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को देने वाले थे। जिस गीता पर आज दुनिया के बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक संस्थान शोध कर रहे हैं, उस गीता कहने वाले को हमने क्या बनाया, नचनिया बनाया। कि वो तो रास करते थे, गोपियों के साथ नाचते थे। कमी हमें है, ये तो बात करके पता चला। इस कमी को दूर कैसे करें? एक ध्वज के नीचे आए, एक झंडे के नीचे आ जाए, एक ओम का ध्वज है उसके नीचे आकर के खड़े हो जाओ, तो हम सबको यूनाइट होना होगा। आप देखो ना, राम जी ने कभी अपने नाम के आगे ठाकुर लगाया क्या? भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाम के आगे कभी यादव लगाया क्या? हमारे समाज में केवल 4 वर्ण है, एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र, जो कि गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर निर्धारित होता है। एक व्यक्ति क्षत्रिय तभी कहेगा जब वो इस देश में अपने बाहुबल से इस देश की सीमाओं की रक्षा करता है। भाई, जो अज्ञान को समाज में दूर करता है वो ब्राह्मण है, जो असुरक्षा को समाज में दूर करता है वो क्षत्रिय है, जो अभाव को समाज में दूर करता है वो वैश्य है, और जो असहयोग को समाज में दूर करता है वो शूद्र है। ठीक सीधी सी बात है। तो जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए। हम जातिवाद को खत्म करें, जातिवाद की खत्म लड़ाई, सनातनी भाई भाई। हम इस प्रॉब्लम में 1 मिनट, हम कहते हैं इस देश के अंदर 2 संविधान नहीं है। जब हम सरिया की तरफ जाते हैं, मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ, जब हम कुरान की तरफ जाते हैं तो उनके पहला जो चैप्टर है वो इस्लामिक इतिहास से शुरू हो जाता है। उसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में वहाँ पर कूट के उनको पढ़ाया जा रहा है। हमारे जो बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक जो चैप्टर हैं 1 क्लास के 2 के, उसमें ट्विंकल स्टार से शुरुआत होती है। दुनिया जो इन्होंने बात कही, हमारे पास दुनिया का सबसे वैज्ञानिक, प्रामाणिक, सबसे दार्शनिक, सबसे चिंतक वाला, दुनिया का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। वो प्रामाणिक ग्रंथ बेसिक जो हमारे चैप्टर्स हैं 5वीं 6वीं 7th 8th 9th 10th में, इनमें नहीं है। क्यों ऐड नहीं किया गया? महाभारत से लेकर के और रामायण काल के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, रामचरितमानस, वो हमारे बेसिक चैप्टरों में ऐड नहीं है। और ये दुर्भाग्य की बात ये है। इसीलिए जब शिक्षा की बात आई, मैंने बहुत पहले इस बात को कोट किया था, मैंने कहा शिक्षा का भारतीकरण होना चाहिए। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है वो एक षड्यंत्र के तहत है, और हम उसी को, इस देश के अंदर 3 एजुकेशन पॉलिसीज आई है। मैं पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ। जो वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक प्रयास ये किया जाए कि वैदिक एजुकेशन के चैप्टर्स उसमें ऐड किए जाएं, क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। और वही लीला जो आपने इस बात को कहा, वो तथ्यात्मक वैज्ञानिक में बात कहा, आपने कहा कि राम एक श्रेष्ठ पति नहीं बन पाए। आप मुझे एक बात बताइए, भगवान राम के नाम से पहले सीता का नाम ऐड है उसमें। भगवान राम ने जो मर्यादा दी वो एक्चुअल में मर्यादा स्त्रियों के लिए ही दी, और उनकी मर्यादा नैतिक आधार पर पूरे दुनिया के लिए पर्याय बन गई नैतिकता की। वो कैसी थी? क्योंकि जब आज भी महिलाएं अपने पति का जब चरण स्पर्श करती हैं तो वो शिक्षा कहाँ से आई? वो भगवान राम से। वो मर्यादा, अपने पति के प्रति सम्मान, इज्जत और स्वार्थ का भाव, वो कहाँ से आई? भगवान राम से निकली। लेकिन एक बीच के कालखंड में या तथाकथित किंवदंतियों के आधार पर कुछ अपने आप को बहुत प्रामाणिक और वैज्ञानिक कहने वाले पाखंडियों ने कि भगवान राम एक श्रेष्ठ पति नहीं बन पाए। ये कोई वैज्ञानिक प्रामाणिकता नहीं। क्यों नहीं? वो सबसे बड़े एक पति धर्म को निभाने वाले सबसे बड़े तो भगवान राम ही थे, जिनको आज भी स्मरण करने वाली नारी शक्ति आज भी अगर उनकी मर्यादा को स्मरण करती है तो वो एक श्रेष्ठ जीवन जीती है, एक श्रेष्ठ दैनिक दिनचर्या का पालन करती है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये जो कुरान में सिखाया जाता है, कुरान में जिस तरीके से अंधा अनपढ़ और अंधा आविर्भाव सिखाया जाता है बच्चों को, उन्होंने इस देश को तोड़ा। इसीलिए मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर 2 संविधान नहीं होने चाहिए। हम तो अपने संविधान से चल रहे हैं, हमारी शिक्षा पॉलिसी अलग है, लेकिन उनकी शिक्षा पॉलिसी, उनका जो संविधान है वही है। इसका मतलब क्या है कि जो रूल्स हैं उनके वो बहुत ज्यादा, हमारा जो
धार्मिक रूल्स हैं, हमारी जो धार्मिक चीजें हैं वो बिखरी पड़ी हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। आप एक बात बताइए, भगवान राम पर कोई टिप्पणी करता है, कृष्ण पर कोई टिप्पणी करता है, तो हमारे पास क्या है? हम तो संविधान के अनुसार चलते हैं। लेकिन जब उनके कोई पैगंबर साहब पर टिप्पणी करता है तो वहां उनका संविधान क्या आता है? उनकी कुरान। वहां उनका अपना संविधान है, उनके अपने रूल्स हैं। वो कहते हैं कि सर कलम करिए। हमारा संविधान तो इजाजत नहीं देता है। हम तो सहिष्णुता की बात करते हैं, सद्भाव की बात करते हैं, समग्रता की बात करते हैं। तो ये जो दो विचारधाराओं की लड़ाई है, इसमें भी कहीं न कहीं जो त्रुटियां हैं उनको खत्म कर करके, इनको एकजुट करके अगर ये चीजें भी तेजी के साथ खत्म होंगी, और जो मदरसा इस देश में तेजी से, मैंने कहा कि इस देश में पिछले 20 वर्षों में एक भी गुरुकुल का सरकार के द्वारा निर्माण नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोच कर लीजिए, जितने मदरसे हैं वो, उनको मस्जिदें जितनी भी हैं, मस्जिदों से वो मदरसे संचालित हो रहे हैं, उनको फंडिंग आ रही है, लेकिन एक भी मंदिर से हमारा एक भी गुरुकुल नहीं चल रहा। सरकार फंड देती है, सरकार इस देश में मदरसे चलाती है। और जो जैसे आपने जो प्रश्न किया ना कि राम जी एक श्रेष्ठ पति नहीं बन पाए, विनय जी ने बहुत अच्छी क्लैरिटी उसमें दी है। एक बात आप देखिए, राम जी की पत्नी का जब वनवास के अंतिम काल में अपहरण हो गया, एक राक्षस रावण आया, उनको धोखे से लेकर के चला गया। उस समय भगवान श्री राम चाहते तो वो दुनिया के लिए एक बहुत संपन्न व्यक्ति थे, इतने संपन्न थे कि वो चाहते तो इतने सुंदर थे, इतने संपन्नशाली थे, ऐश्वर्य था, धन थी, संपत्ति थी। वो कहते कोई बात नहीं, मुझे तो और भी बहुत सारी कन्याएं मिल जाएंगी, मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। कौन इतनी मगजमारी करेगा? यहाँ सेना नहीं है, यहाँ संसाधन नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ सीता को खोजता फिरूंगा। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने पति धर्म का निर्वहन किया, जंगल से ही सेना एकत्रित की, लोगों का सहयोग लिया, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। जैसे पांडव वर्षों तक वन में घूमे, वैसे राम जी दर दर भटके, लोगों का सहयोग लिया, सेना एकत्रित करी, और दुनिया में सबसे बड़ा पुल, यदि किसी ने आज तक भी 50 किलोमीटर का पुल इस दुनिया में नहीं है, 45 किलोमीटर 48 किलोमीटर तक दुनिया के लोग पहुंचे हैं, 50 किलोमीटर का पुल बांधा, और पूरी वैज्ञानिकता के आधार पर बांधा। लोग कहते हैं ना राम नाम लिखा और पत्थर तैर गए, झूठ बात है, कोई चमत्कार नहीं था। अगर पत्थर राम नाम लिखने से तैर रहे होते तो अब तो तैर करके कहां पहुंच गए होते, पहली बात। और यदि राम नाम लिखा तुम मानते हो, तो क्या राम नाम लिख करके उनके भक्त राम जी के नाम पर ही पैर रख करके आगे बढ़ गए? झूठ बात। कोई राम नाम नहीं लिखा था, कोई चमत्कार नहीं था, कोई पत्थर तैरने वाले नहीं थे। नर और नील नाम के दो वैज्ञानिक थे, दो अभियंत्रिकी थे, दो इंजीनियर थे। उन्होंने पूरी अभियंत्रिकी के सिद्धांतों का सदुपयोग करते हुए वो पुल बांधा था, सेतु बनाया था, जिस पर चल करके पूरी सेना बड़े बड़े हथियारों को लेकर के पुल को पार करके गई, उसके घर में घुस करके रावण को मारा, उसके कुल को समाप्त किया, और अपनी पत्नी को पूरे सम्मान के साथ वापस लेकर के आए। और भारत के लोग कह देते हैं राम जी एक अच्छे पति नहीं थे। तो जितने लोग सोचते हैं कि राम जी अच्छे पति नहीं है, आज गौतम जी ने बहुत अच्छी तरीके से उनको जवाब दिया कि राम जी अच्छे पति थे। 50 किलोमीटर का पुल। मैडम जी, आपको कैसी प्रमाणिकता चाहिए जिन्होंने राम सेतु बनाया और इतना बड़ा युद्ध लड़ा? एक साइड देखते हैं, लोग अपनी परीक्षा देखते हैं, और जिन्होंने झूठ है। कोई रामायण, वाल्मीकि जी की रामायण में कोई रेफरेंस नहीं मिलता। ये बाद में जो चैप्टर्स ऐड कर दिए गए, बाद में जो इनपुट्स कर दिए गए, बाद में जो उसमें संशोधन कर दिया गया, बाद में जो लिख दिया गया। वाल्मीकि जी की विशुद्ध रामायण, जो जगदीश्वरानंद सरस्वती जी ने जिस रामायण को विशुद्ध करके उसका भाष्य किया है, वो आज की डेट में पूरी दुनिया की सबसे प्रामाणिक रामायण मानी जाती है। हम उसका अध्ययन करें, कहीं भी ऐसा नहीं प्रमाण मिलता। ये सब झूठ बात है, राम जी को बदनाम करने की बात है, और ऐसी बातें लोग करते हैं तो हमें उनका जवाब देना चाहिए। दुनिया में कोई कुरान में अमेंडमेंट्स नहीं कर सकता, और आप दुनिया के जितने भी कुरान के प्रकाशक है ना, आप यदि चाहे तो कुरान पर कोई टीका नहीं लिख सकते, आप चाहे तो कुरान का भाष्य नहीं कर सकते। ये एक नियम है। अगर किसी ने कुरान के साथ छेड़छाड़ करी तो गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा तन सर से जुदा। ये एक ही विचारधारा के लोग हैं, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के
महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी और उसके बाद जितने भी आतंकवादी देश में आए, सबकी विचारधारा लगभग एक ही है कि जो भी सत्य बोले उसको मार दो। तो आप दोनों से बात करके एक ही चीज जो है पूरे इंटरव्यू में, हम नाम से राम तक आए, एक चीज निकल के आई कि हमें इतिहास जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सीधे हाथ से लिखा हुआ इतिहास, सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से जो वामपंथ का चश्मा पहन के, देश विरोधी ताकतों का चश्मा पहन करके जो इतिहास लिखा है वो नहीं पढ़ना। आज बहुत सारे भीम आर्मी के जो तथाकथित नेता हैं जो आ जाते हैं योगी जी के सामने लड़ने और उनको 5000 वोट भी नहीं मिलते, जिनकी कोई हैसियत नहीं है भारत में, वो आज इस्लाम के बड़े पक्षधर बन रहे हैं ना। लेकिन उनको बाबा साहब की किताब पढ़नी चाहिए, पार्टीशन पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया जो उन्होंने पुस्तक लिखी, उसमें बाबा साहब कहते हैं, बोलते हैं मुसलमान जब तक भारत में रहेंगे यहाँ शांति नहीं बन सकती, मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। लेकिन उन्हीं के नाम पर राजनीति करने वाले चंद्रशेखर रावण जैसे लोग क्या बोलते हैं, इस्लाम बड़े शांति का मजहब है। तो कम से कम इतना तो मत झूठ बोलो, इतना मतलब बाबा साहब की आत्मा भी देखती होगी तो बड़ी रोती होगी कि कैसे लोग मेरे नाम का दुरुपयोग करके भारत में राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए बाबा साहब की विचारधारा। यदि इतना ही अच्छा होता तो बाबा साहब बुद्ध बौद्ध संप्रदाय में दीक्षित ना होते, मुसलमान बनते। लेकिन वो सच जानते थे, उन्होंने लिखा, और उन्होंने जो लिखा उस किताब को बड़े सिस्टम से हमारे इस पूरी पुस्तकों के श्रृंखला से बाहर कर दिया गया। मतलब आज वो मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है पुस्तक, लेकिन यदि उसको पढ़े, आप नाम बता दीजिए ताकि जिन्हों पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो हम जो सच्चाई के आधार पर उन्होंने लिखा है उसको पढ़े। बाबा साहब को मानते हैं ना जितने भी लोग, और बाबा साहब को मानने के साथ साथ इस्लाम के बड़े पक्षधर हैं, तो वो लोग पढ़े। खालिस्तान को मानने वाले और जो जितने सिख बहुत सारे ऐसे हैं जो इस्लाम के बड़े पक्षधर हैं, तो वो पढ़े कैसे भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयालदास और गुरु तेग बहादुर जी को मारा गया, कैसे उनको बीच में से चीर दिया गया, कैसे उनको कढ़ाई में गर्म पानी करके गर्म तेल में उबाल दिया गया, कैसे उनको रुई लगा करके पूरे शरीर में जिंदा जला दिया गया, कैसे गुरु तेग बहादुर का बलिदान हुआ, कैसे 4 साहिबजादों का बलिदान हुआ, कैसे उनको जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया। और तुम कहते हो कि इस्लाम बड़ी शांति का मतलब है। बहुत सारे ऐसे सिख भाई हैं, मैं उनसे कहूंगा कि पढ़ो कैसे गुरुओं का बलिदान हुआ, कैसे गुरुओं ने जिंदा जल करके अपने भारत और भारतीयता को बचाया, और तुम कहते हो कि वो बड़े हमारे मित्र हैं। और मैं इस पे हमेशा मैं 2 बातें बोलता हूँ कट्टरता को लेकर के। मैंने 2 लाइनें हमेशा से इस बात को कोट किया कि गांधी जी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु सुभाष जैसे ग्रंथ के पुजारी बन जाइए। और वक्त को है चाह आज कृष्ण तेरी बांसुरी की, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। शास्त्र शस्त्र दोनों की परंपरा को हम सब लोग आगे लेकर के बढ़े, निश्चित तौर पर भारत का। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में मैं आपको कहूँगी शास्त्र पढ़िए। शास्त्र के लिए हम नहीं कह रहे हैं, आपको शास्त्रों की जानकारी होनी चाहिए, उससे आप इतिहास जानेंगे, आप उससे जानेंगे हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है। और जैसा गौतम जी ने कहा कि जो सही चीजें लिखी गई हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें चेंजेस भी हुए, बहुत सारी मिलावट के बाद बहुत सारी और भी किताबें, तो पहले पता कीजिए कि कौन से इतिहास की किताब जो है आपको सही जानकारी देगी, उसको पढ़िए। और बाकी आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए, आप दोनों ने बहुत सारी जानकारियां दी। जब भी बात करते हैं गौतम जी आपसे ऐसा लगता है कि और भी बातें करते रहें, आपका अंदाज अनोखा है। बहुत जल्दी इनका ये अंदाज आपको सनातन पार्टी में भी फिर से देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। राम मंदिर की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे साथ सभी दर्शकों को। मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।